वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जो प्लेटफॉर्म आपको सीखना चाहिए उनमें नंबर 1 है मेटा एडवर्टाइजिंग, ठीक है। नंबर 2 है गूगल एडवर्टाइजिंग और नंबर 3 है लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग। अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं तो तकरीबन आप 85% ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, ट्विटर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ईमेल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, और भी काफी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें है मेटा एडवर्टाइजिंग, गूगल और लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको ये नहीं बता रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट मेटा एडवर्टाइजिंग है। इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर, आपने अवेयरनेस लेनी है, कन्वर्जन लेनी है, वो चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। गूगल और मेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीखना ज्यादा आसान मेटा है, उसके बाद आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है गूगल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए यूज होती है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। शुरू में आप लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग सिर्फ ऑर्गेनिक लेवल पे सीखें कि आपने इसके ऊपर किस तरह पेज बना के किस तरह पोस्ट लगानी है, हैशटैग किस तरह यूज करने हैं। लेकिन शुरू में आप मेटा एडवर्टाइजिंग सीखें और उसके बाद आप गूगल सीखें। मेटा एडवर्टाइजिंग के अंदर आ जाता है इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे एड्स लानी है, फेसबुक पे एड्स लानी है या व्हाट्सएप के ऊपर कोई कॉल टू एक्शन देना है कि उसकी लैंडिंग जाए व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये तीनों ऐड कहां से चलती हैं? फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। इसी तरह गूगल के एड मैनेजर से जो एड्स चलती हैं, जब आपने अक्सर देखा होगा जब आप गूगल के ऊपर जाके गूगल सर्च के ऊपर कोई क्वेरी रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्वेरी रेज करते हैं प्राइस ऑफ सैमसंग S25 अल्ट्रा इन पाकिस्तान, ठीक है। तो जो रिजल्ट आते हैं गूगल के ऊपर, जो रिजल्ट आते हैं उसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। उनमें से जो 2 ऊपर देखे होंगे 2 जो होते हैं वो होते हैं प्रोमोटेड होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड्स लाई हैं तो वो जो इस ऐड को कहते हैं सर्च इंजन ऐड, गूगल सर्च ऐड, ठीक है। ये कहां से चलती है? गूगल के प्लेटफॉर्म से। इसी तरह आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर विजिट किया होगा, OLX पे, लाइक rosie.pk पे, या न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर आते हैं उसके ऊपर भी आपने मुख्तलिफ एड्स देखी होंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी एड वहां पे चलाते हैं, ठीक है। तो वो एड्स भी कहां से चलती हैं? वो भी चलती हैं गूगल एड मैनेजर से चलती हैं। इसके अलावा YouTube के ऊपर भी जितनी ऐड आप YouTube देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, दरमियान में आपकी ऐड आती है या फीड में आपकी ऐड आती है, ठीक है। तो वो ऐड आपकी कहां से चलती है? वो भी चलती है गूगल के जरिए, ठीक है। तो गूगल के पास 3 प्लेटफॉर्म है। गूगल के जरिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, गूगल सर्च के ऊपर भी और YouTube के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, ठीक है। इन तमाम से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड में वीडियोस अवेलेबल हैं, यानी कि उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इसके अलावा आपका अमेज़न से रिलेटेड, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि यूट्यूब के ऊपर कुछ चेंजेस आई हैं 2024 में, टारगेटिंग में चेंजेस आ गई हैं, बिडिंग में चेंजेस आ गई हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको कोशिश करूंगा इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूं, और ये टोटली फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि वीडियो, क्योंकि अब जनरेटिव AI आ चुका है, AI से वीडियो बनाना आसान हो रहा है। अब लोग ज्यादा, जो ब्रांड्स हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं वीडियो एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ठीक है। YouTube बहुत अच्छा चैनल है, प्लेटफॉर्म है आपकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो YouTube को कैपिटलाइज जरूर करें, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं डेप्थ में बताऊंगा कि आपकी YouTube की बेसिक्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए ऐड फॉर्मेट्स कौन से हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो तमाम चीज़ें इस एक ही वीडियो के अंदर अवेलेबल हैं। आप अगर आपको कोई क्वेरीज के अलावा भी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूंगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि YouTube एडवर्टाइजिंग के आप एक्सपर्ट किस तरह बन सकते हैं।
यूट्यूब मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको यूट्यूब मार्केटिंग के एड फॉर्मेट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर कौन कौन से एड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप यूट्यूब की मुख्तलिफ एड कैंपेन चलाएंगे तो आपकी एड कहाँ पे दिखाई देगी और किस तरह दिखाई देगी। ठीक है, फिर ही आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी कैंपेन को अच्छे अंदाज में क्रिएट कर सकें। नंबर वन मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब में जो ऐड चलाने के वेरिएशन अवेलेबल हैं उसमें एक वेरिएशन है वीडियो ऐड आप चला सकते हैं, दूसरी है आप टेक्स्ट ऐड भी चला सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैं रिपीट कर रहा हूँ दो तरह की ऐड वेरिएशन है। एक है आप अपनी वीडियो यानी कि जो आप अपनी प्रमोशन करना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट या जिस चीज़ की भी प्रमोशन करना चाह रहे हैं वो ऐड बनी है वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसकी वीडियो प्रमोशन एक पॉसिबल होती है, एक होती है नॉन वीडियो यानी कि टेक्स्ट ऐड में भी आप यूट्यूब के ऊपर अपनी ऐड चला सकते हैं। वो मैं अभी आपको आस्ता आस्ता बताऊंगा कि किस तरह ये सारी चीजें होती है, कहाँ दिखाई देती हैं और किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टिल द टाइम आपको ये पता नहीं होगा कि फॉर्मेट कौन कौन से हैं, किस तरह चलते हैं, कितनी कहाँ दिखाई देते हैं, आप अच्छी कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट के अंदर अगर मैं देखूं तो वीडियो फॉर्मेट के अंदर भी तीन तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक है उसे कहते हैं इन स्ट्रीम, एक है इन फीड जिसको पहले हम डिस्कवरी ऐड भी कहते थे और आजकल इसको सर्च ऐड या इन फीड ऐड कहते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट है शॉर्ट्स आ जाता है। ठीक है, इन स्ट्रीम का मतलब है यानी कि स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो स्ट्रीम एक चल रही होती है, इसे स्ट्रीमिंग हम कहते हैं ना। तो स्ट्रीम के अंदर जब आपको ऐड दिखाई देती है उसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड। ठीक है, दूसरा पहले मैं इन स्ट्रीम ऐड के अंदर भी चार वेरिएशन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जिसे हम कहते हैं इन फीड या डिस्कवरी या सर्च। ठीक है, वो क्या होता है कि आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके साइड पे ये डेस्कटॉप का रिजल्ट है तो आपके साइड पे इस तरह रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, मजीद ऑप्शन शो हो रही होती हैं। ठीक है, इस तरह का जब ये मार्कर बना हुआ होता है इसे कहते हैं डिस्कवरी या इन फीड ऐड। ठीक है, ये प्रमोशन, ये प्रमोटेड वीडियो। इसी तरह ये मोबाइल वर्जन है। ठीक है, ये सर्च होम पेज के ऊपर जब आप सर्च रिजल्ट पेज यूट्यूब भी अगर आपके नोटिस में हो, अगर आपको पता हो तो यूट्यूब इटसेल्फ इज अ सर्च इंजन। जिस तरह गूगल सर्च इंजन है ना, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, यहाँ पे वीडियो का सर्च इंजन है। ठीक है जी, जब आप यहाँ पे सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर इस तरह रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे से तरह प्रमोटेड वीडियो नजर आ रही होती है, या होम पेज के ऊपर आप इस तरह आपको प्रमोटेड वीडियो नजर आ रही होती है। ठीक है, तो ये तीनों किसके रिजल्ट्स हैं? ये तीनों हैं इन फीड या हम इसे सर्च लाइक सर्च भी कहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी पहले नाम था, आजकल अक्सर जगह पे इसको लिखा जाता है इन फीड या इसे लिखा जाता है सर्च। ठीक है, दो तरह की हो गई, इन स्ट्रीम यानी कि वीडियो के अंदर और ये वीडियो के बाहर। आसान अल्फाज में समझें, ये वाली इन स्ट्रीम में से कहते हैं वीडियो देखने के अंदर जो दिखाई दे, और वीडियो देखने के जो बाहर दिखाई दे उसे कहते हैं इन फीड ऐड। ठीक है, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का तो आपको पता है, यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट्स का आपको पता है, शॉर्ट्स जो छोटी वीडियो चल रही होती है, शॉर्ट्स के अंदर जो आप ऐड दिखाई देती है वो भी वीडियो ऐड होती है। ठीक है, अब इनमें थोड़ी सी आपको डेप्थ बता दूं कि इन स्ट्रीम के अंदर एक होती है स्किपेबल ऐड, यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के दरमियान आपको साइड पे एक छोटा सा बटन भी दिखाई देता है जिसे कहते हैं स्किप ऐड, यानी कि आप अपनी ऐड को, जो आप ऐड देख रहे हैं वो आफ्टर 5 सेकेंड कंज्यूमर आपकी ऐड को स्किप कर सकता है। इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसे स्किपेबल ऐड। ठीक है, लेकिन 5 सेकंड के लिए कंज्यूमर ने जरूर देखना होता है। इसकी एक और बेनिफिट ये है कि स्किपेबल ऐड, अगर कंज्यूमर आपकी ऐड स्किप कर दे तो आपको पैसे चार्ज नहीं होते। ठीक है, यानी कि उसने आपकी ऐड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, 5 सेकंड तो देखने देखने उसने देखने के बाद स्किप कर दिया तो आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम समझते हैं अच्छा यार पैसे चार्ज नहीं हुए। मैं थोड़ी सी ये वीडियो में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर एक दो और वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब से रिलेटेड, जिसमें मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन की है। कि अभी मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ।
अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार पैसे तो चार्ज ही नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पैसे चार्ज होंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज होंगे। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन ही अच्छी नहीं की, यहाँ पे स्किपेबल ऐड जिनको आप दिखा रहे हैं, तो वो कोई बंदा आपकी ऐड देखेगा ही नहीं, तो वो स्किप करता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है गूगल को आइडिया हो जाता है कि यार इसने ऑडियंस की सिलेक्शन ही अच्छी नहीं की। तो जब ऑडियंस की सिलेक्शन अच्छी, तो एक तरह की पेनल्टी आपको इम्पोज होती है। वो क्या होती है, जब आपका रिजल्ट आपका रिलेट कोई बंदा उसको क्लिक करता है तो वो महंगा रिजल्ट आपको पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज नॉट अ गुड, ठीक है। आपने ऑडियंस अच्छी सिलेक्ट करनी है कि आपके मैक्सिमम लोग ऐड को स्किप करें ही ना। वो आपको ऐड देखें, आगे देखें कि हाँ यार दिस इज रिलेटेड टू मी, आई हैव टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो लाइक इसके गुड गुड साइड्स भी हैं, इसकी बैड साइड्स भी हैं। दिस इज अप टू यू कि आप इसको कैसे चलाते हैं। ऑडियंस आपने बहुत अच्छी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, मैं मजीद आगे जाऊंगा इस वीडियो के अगले से, मैं आपको बताऊंगा कि इसके किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि स्किपेबल ऐड क्या होती है, 5 सेकंड के लिए कंज्यूमर ने जरूर देखनी होती है, उसके बाद वो आपकी ऐड को स्किप कर देगा। अगर उसने स्किप नहीं किया तो पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है। और वो ट्रू व्यू के फॉर्मेट में चार्ज होगी। ट्रू व्यू फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह नॉन स्किपेबल ऐड होती है। नॉन स्किपेबल ऐड मुख्तलिफ रीजन में इसके मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। लाइक हमारे रीजन में जो पाकिस्तान है उसमें 15 सेकंड तक आपने ये ऐड, आपके कंज्यूमर ने ऐड जरूर देखनी होती है। यानी कि नॉन स्किपेबल ऐड कितनी सेकंड्स की होती है, कम अज कम 15 सेकंड की ऐड जरूर होती है, ठीक है। बल्कि मैक्सिमम 15 सेकंड की ऐड होती है नॉन स्किपेबल ऐड। कंज्यूमर ने आपकी 15 सेकंड तक ऐड देखनी ही देखनी है। इसी तरह बम्पर या प्री रोल ऐड होती है, यानी कि वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, स्ट्रीम के अंदर वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जो ऐड आती है उसे कहते हैं बम्पर या प्री रोल ऐड, और ये 6 सेकंड के लिए होती है। सीक्वेंस ऐड बहुत अच्छा फॉर्मेट है। लाइक आज से जनरेटिव एआई, यानी कि एआई आने से पहले ये इतना पॉपुलर नहीं था। एआई आने के बाद अब ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा सीक्वेंस ऐड फॉर्मेट। उसकी रीजन बता देता हूँ। सीक्वेंस ऐड क्या होता है कि आपने वीडियो के अंदर ये जो वीडियोस चला रहे हैं, ये मल्टीपल वीडियोस आप क्रिएट कर लेते हैं। इसी के अंदर आप मल्टीपल वीडियो अपने कंज्यूमर को दिखाते हैं एक स्टोरी फॉर्मेट में, एक थीम के फॉर्मेट में, ठीक है। और वो फिर जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पहले क्यों नहीं कर रहे थे बहुत ज्यादा ये लोग, हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग के लोग ये क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब ऐड आप ये ऐड बनाते हैं ना, तो मीडिया बाय करना, डिजिटल मीडिया के ऊपर मीडिया बाय करना महंगा नहीं पड़ता। वो लाइक आप 500-600 रुपए का पर डे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और लगाने को आप 50,000, 2 लाख, 3 लाख भी पर डे का लगा सकते हैं, 5 लाख भी लगा सकते हैं। दिस इज अप टू योर मार्केटिंग बजट। लेकिन जो अंदर एड आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली एड एक्सपेंसिव होती है। ये जो एड बनती है, अगर छोटे कैमरे पे बनी है, डीवीसी हम इसे कहते हैं, ठीक है, जो वीडियो ऐड होती है, ये जो डीवीसी अंदर बनी होती है, एक अच्छी रीजनेबल क्वालिटी की डीवीसी कम अज कम पाकिस्तानी 2 मिलियन की पड़ती है। लाइक मैंने चंद एक एड्स ऐसी भी बनाई थी जो 7-8 मिलियन की भी पड़ी थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐड, जब मल्टीपल ऐड आप सीक्वेंस ऐड में जब आपने लाइक 3-4-5 ऐड बनाते हैं, तो आपका तो अच्छा खासा मार्केटिंग बजट यहाँ कंज्यूम हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जनरेटिव एआई आ चुका है, आप फ्री में या पेड वर्जन लेके, सस्ता सा पेड वर्जन होता है, आप मल्टीपल ऐड क्रिएट कर लेते हैं। अब उसका क्या होता है, आप अपने एक ही कैंपेन के अंदर, ये मल्टीपल आप समझेंगे सर, हम मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं अगर हमने मल्टीपल वीडियोस दिखाने हैं। तो इसका सीक्वेंस ये होता है कि बहुत एक स्टोरी फॉर्मेट में आपने एक ही तरह के कंज्यूमर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको सबसे पहले आपने अपना जेनेरिक ऐड दिखा दिया, ठीक है जी, ये मेरा जेनेरिक ऐड है। उसने अगर उसको उस ऐड के साथ इंटरेक्ट किया, आपकी ऐड देख ली, फिर आप उसी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट का ऐड दिखा देते हैं। अगर उसने वो भी देख ली तो फिर आप उसको अपनी शॉप का एड्रेस बता देते हैं। अगर उसने वो भी देख लिया, फिर आप उसको डिस्काउंट का ऐड दिखा देते हैं। और अगर दरमियान में उसने ऐड स्किप कर दिया, कोई उसने नहीं देखा, तो आप उसको कोई और ऐड दिखा देते हैं। लाइक एक बड़ा मजेदार सा ये सीक्वेंस बनता है। ये कुछ खास अक्लमंद लोगों के लिए बड़ा लाइक, जिसे जिसे कहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट हैं, कि यार मैंने किस वक्त कौन सा ऐड दिखाना है। तो ये सीक्वेंस ऐड, लाइक आई पर्सनली लाइक दिस सीक्वेंस ऐड अ लॉट। लेकिन डिपेंड अपॉन योर बजट, आपके पास कौन कितने मार्केटिंग की ये वाली जिसे कहते हैं एड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है जी।
ये तो आपको समझ आ गया। वीडियो के अंदर इन स्ट्रीम है, डिस्कवरी शॉर्ट्स हैं। इन स्ट्रीम के अंदर 5 सेकंड के लिए स्किपेबल है, 15 सेकंड के लिए नॉन स्किपेबल है, 6 सेकंड के लिए बम्पर प्री रोल है जो कि वीडियो से पहले चलता है। स्किपेबल, नॉन स्किपेबल वीडियो के किसी हिस्से में भी चल सकता है, ठीक है। सीक्वेंस ऐड, मल्टीपल ऐड होते हैं और आजकल आने वाले वक्त में या बल्कि अभी भी दुबई वाली साइट्स पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुके हैं। होपफुली पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा क्योंकि लोग एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। डिस्कवरी एड या इन फीड एड, जैसा कि मैंने बताया, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप वीडियो, ये तो है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने ऐड आ गई, आप मूड में नहीं थे, आपके सामने ऐड आ गया, ठीक है। इन फीड आप वीडियो देख रहे हैं और आपके राइट साइड पे एक ऐड आ गया, आपने उसको अपनी, ये तो बाय फोर्स आपको ऐड देखना पड़ता है ना इन स्ट्रीम, ये आपके राइट साइड पे आपको ऐड नजर आ रहा है। ये इसकी अक्सर बिल्डिंग होती है सीपीएम की बेसिस पे, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस की बेसिस पे, या सीपीवी की बेसिस पे भी होती है। तो ये आपको ऐड अब नजर आ रहा है, तो ये इंटेंट होता है कंज्यूमर का, इसके ऊपर वो क्लिक कर भी सकता है अगर उसको अच्छा थंबनेल अच्छा हो, आपके थंबनेल के अंदर आपने जो चीजें बतानी है वो बता दी हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। एक और चेंजेस इसमें आई है, पहले इन फीड एड में क्या था, होता था, इन फीड एड आपका सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन आपकी वेबसाइट पे नहीं जाता था, लेकिन अब इन फीड एड में भी कॉल टू एक्शन अवेलेबल है जहां पे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको लेके जाता है, ठीक है जी। इन फीड भी बहुत सॉलिड ऐड है, ठीक है। और इसके अलावा शॉर्ट्स का तो आपको पता है, शॉर्ट्स के अंदर भी आप अपनी ऐड चला सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी फॉर्मेट है टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट ऐड क्या होता है, डिस्प्ले यानी कि बैनर ऐड। जब आप, यानी कि ये वाला डिस्प्ले, ये आप टेक्स्ट ऐड चला रहे होते हैं, इसे ओवरले ऐड कहते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है। जब आप चला रहे होते हैं तो आपके साइड, राइट साइड पे एक, अच्छा ये है डेस्कटॉप, ये है मोबाइल, और ये जो डिस्प्ले ऐड है ये मोबाइल में नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, ठीक है। तो बैनर ऐड आपके राइट साइड पे, वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके राइट साइड पे एक छोटा सा बैनर ऐड दिखाई देता है, ये टेक्स्ट ऐड होता है, ठीक है। और ये कहाँ से चलता है, ये यूट्यूब से नहीं चलता, ये गूगल के, सॉरी मैं, यानी कि ये यूट्यूब के, गूगल की वीडियो ऐड से नहीं चलता, ये गूगल के डिस्प्ले ऐड से चलता है। चलते ये दोनों गूगल से हैं, ये गूगल की वीडियो ऐड से चलता है और फिर यूट्यूब के ऊपर दिखाई देता है। ये गूगल की डिस्प्ले ऐड से चलता है और यूट्यूब के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। कंपेनियन बैनर क्या होता है, मसलन ये आप चला, इस तरह की ऐड चलाते हैं ना, ये आपकी ऐड चल रही है तो राइट साइड पे एक बैनर दिखाई देता है जो कि टेक्स्ट बैनर होता है, इसी तरह का साइज होता है, इसे कहते हैं कंपेनियन बैनर, ठीक है। ओवरले ऐड क्या होती है, ओवरले ऐड ये इस तरह आपकी टेक्स्ट ऐड दिखाई देती है। यहाँ पे जब आप यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, यहाँ पे तो छोटा सा नीचे एक टेक्स्ट ऐड दिखाई देता है जिसे कहते हैं ओवरले ऐड, ठीक है। इनकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन मैं बता दूं, और एक और दोबारा चीज मैं बता दूं, ये जो ऐड है वीडियो के अंदर और ये फीड के अंदर, ये जो ऐड बनती है ये कहाँ से बनती है, गूगल के वीडियो वाला जो फॉर्मेट है वहां से बनती है, ठीक है। और ये वाला जो टेक्स्ट ऐड है ये कहाँ से बनता है, ये वाला ऐड कहाँ से बनता है, ओवरले ऐड कहाँ से बनता है, ये बनता है गूगल के डिस्प्ले ऐड से, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप 10 बजे से पहले किया करें, रात बहुत ज़्यादा लेट ना किया करें। अक्सर लोग 2 बजे फ़ोन करके पूछते हैं सर आप जाग रहे हैं, तो इस तरह का मजाक ना किया करें यार। तो आगे चलते हैं, डिस्प्ले ऐड की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। डिस्प्ले ऐड डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देता है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, ये वाला जो डिस्प्ले ऐड है, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड से हम कहते हैं अपीयर टू द राइट ऑफ द फीचर वीडियो एंड अबव द वीडियो सजेशन लिस्ट फॉर लार्जर प्लेयर्स, दिस ऐड में अपीयर बिलो द प्लेयर, ठीक है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या होती है, 300 इंटू 250 या 300 इंटू 60, और ये एक डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। इसी तरह जिससे हम ओवरले ऐड ये कह रहा हूँ, जिस ये ओवरले ऐड, ये जो ओवरले ऐड होती है, ठीक है, वो उसकी डेस्कटॉप पे दिखाई देती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। ओवरले ऐड दैट अपीयर ऑन द लोअर 20% पोर्शन ऑफ योर वीडियो, यानी कि ये वीडियो के नीचे वाले 20% हिस्से में दिखाई देता है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, 468 इंटू 60 या 728 इंटू 90 इमेज ऐड होती है, ठीक है, ये टेक्स्ट ऐड होती है। इसी तरह स्किपेबल ऐड क्या होता है, ये डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, मोबाइल डिवाइसेस पे, टीवी पे,
गेम कंसोल पे, ठीक है, जो कि 5 सेकंड में स्किप कर सकते हैं। नॉन स्किपेबल ऐड क्या होता है, मुख्तलिफ मैंने बताया था ना, ये डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस में दिखाई देता है और ये 15 से 20 सेकंड का होता है। लॉन्ग नॉन स्किपेबल ऐड कैन बी अप टू 30 सेकंड इन लेंथ। ये मुख्तलिफ रीजन के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पे, पाकिस्तान में जो 15 सेकंड की ऐड चल रही होती है। इसी तरह बम्पर ऐड कौन सा होता है, ये 6 सेकंड के लिए प्ले होता है और डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस में होता है। एंड वॉच्ड बिफोर योर वीडियो कैन बी व्यूड, यानी कि वीडियो के पहले। और स्पॉन्सर्ड ऐड यानी कि डेस्कटॉप और मोबाइल में दिखाई देता है और कार्ड के साइज के हिसाब से दिखाई देता है, ठीक है जी। अब एक और चीज आपको बता दूं, स्किपेबल ऐड में जो बिडिंग अवेलेबल होती है वो होती है कॉस्ट पर व्यू की बेसिस पे, ठीक है जी। अब चलेंगे, मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करने हैं, फिर मैं आपको ये बिडिंग का भी ऊपर बताऊंगा कि कॉस्ट पर व्यू में आपने 30 सेकंड के लिए अगर आपने कॉस्ट पर व्यू, यानी कि अक्सर हम देखा होगा यार, सीपीवी जिसे हम ट्रू व्यू भी कहते हैं, वो क्या होता है कि आपने ऐड 30 सेकंड तक जरूर देखनी है आपके कंज्यूमर ने, ठीक है, तो आपको पैसे चार्ज होंगे, अदरवाइज आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे। ट्रू व्यू नहीं हुआ ना, सीपीवी यानी कि वो ट्रू व्यू की बेसिस पे चार्ज होता है। या तो उसने 30 सेकंड के लिए ऐड देखनी है, ठीक है, अगर हो सकता है आपकी ऐड 30 सेकंड से कम की हो, आप तो कहेंगे यार मेरी तो ऐड 30 सेकंड से कम की, अब पाकिस्तानी जयाले भी बहुत होते हैं, वो 20 सेकंड की ऐड बना दें। आप सोचें यार अगर मेरी ऐड हो ही 20 सेकंड की तो वो तो 30 सेकंड नहीं देखेगा, तो फिर तो मुझे कभी पैसे ही नहीं चार्ज होंगे, तो ये नहीं है। मैक्सिमम अगर आपकी ऐड यानी कि 40 सेकंड की है तो उसने 30 सेकंड देखा तो आपको पैसे चार्ज होंगे, और अगर आपकी ऐड 20 सेकंड की है और उसने पूरी ऐड देख ली तो इंटायरिटी ऑफ द वीडियो यानी कि आपकी पूरी ऐड देख ली तो फिर भी आपको पैसे चार्ज होंगे। या बेशक आपकी ऐड 8 सेकंड की है, पूरी वीडियो उसने देख ली तो आपको पैसे चार्ज होंगे। 30 सेकंड इस वजह से है कि अगर आपकी ऐड 1 मिनट की है कम अज कम, तो उसने कम अज कम उसके अंदर से 30 सेकंड जरूर देखना, तो फिर ये ट्रू व्यू बनेगा, ठीक है। इंटरेक्ट विच एवर कम फर्स्ट, हो सकता है उसने 5 सेकंड के अंदर अंदर ही आपके साथ यहाँ पे एक होता है कॉल टू एक्शन बटन, ये एक एक्शन बटन बना होता है, अगर उसने यहाँ पे क्लिक कर लिया, इंटरेक्ट कर लिया किसी के साथ, तो वो आपको पैसे चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कॉस्ट पर व्यू के अलावा एक होता है सीपीएम, यानी कि 1000 इंप्रेशन की बेसिस पे भी पैसे चार्ज होते हैं, और कॉस्ट पर एक्शन यानी कि कोई आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके ऊपर भी पैसे चार्ज होते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग भी इसके अंदर होती है, यानी कि आपने कन्वर्जन की बता दिया। कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन ये सीपीए यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं, कॉस्ट पर एक्शन भी कहते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन की भी बिडिंग इसके ऊपर अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है कि फुल अटेंशन, आपके व्यूअर जो है उसको फुल अटेंशन 30 सेकंड के लिए तो कम से कम उसको फुल अटेंशन मिल जाती है। ओनली पे फॉर इंटरेस्टेड व्यूअर्स, जो कि इंटरेस्टेड होते हैं उसी वक्त आप उसको पे कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक अगर आपका इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जो व्यूअर आपकी ऐड में इंटरेस्टेड है तो फिर ही आपको पैसे चार्ज होंगे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और 30 सेकंड से पहले उसने 5 सेकंड पे उसको स्किप कर दिया तो आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे। एड्स आर एज लॉन्ग एज यू वांट, अभी ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब ये मेरे अंदाज में मैक्सिमम 3 मिनट की आप ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे नॉट एवरीवन सीज द ऐड, आपने स्पेसिफिक ऐड की टारगेटिंग की होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह लेके चलना है, आपने YouTube के ऊपर ऐड को किस तरह चलाना है। और अब YouTube के ऊपर कुछ पॉलिसी में चेंज आया है। पहले था कि जो इन फीड ऐड है वो आपको दिखाई लेके, लाइक यहाँ से आप क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे नहीं जाता था, और किसी जगह पे आपकी टारगेटिंग में भी चेंज आया है। मैं अब आपको YouTube के ऊपर जाके बताता हूँ, लाइक एक रन थ्रू देता हूँ कि आपने YouTube के ऊपर अपनी ऐड किस तरह चलानी है। लेकिन अगर आपने इसकी पूरी डेप्थ में देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर आपको पुरानी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन वो वीडियोस में अभी भी ये फॉर्मेट, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चेंजेस बता दूंगा, लेकिन जो चीज़ों डेप्थ में अवेलेबल मेरे पहले वीडियोस के अंदर अगर आप रेफर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप ऐड कैसे चला सकते हैं।
जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब की ऐड भी गूगल के ऐड मैनेजर से चलती है। आपने गूगल का ऐड अकाउंट बना होता है। गूगल का ऐड अकाउंट कैसे बनता है, इसके अंदर पेमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें ना सिर्फ यूट्यूब है बल्कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ई कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी, अब मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाना सिखाऊंगा, एक रन डाउन दूंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। सेल्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने सेल्स लेके आनी है या लीड्स लेके आनी है? सेल्स यानी कि आपने ऑनलाइन, अक्सर ये ई कॉमर्स के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, या आपने लीड्स जनरेट करनी है, ये प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रहा होता है, और मुख्तलिफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज हो रहा होता है। वेबसाइट ट्रैफिक अक्सर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे होते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे होते हैं, अवेयरनेस या कंसिडरेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ, आप आस्ता आस्ता इन सबको वन बाय वन यूज करके देखिएगा कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग की बेसिक्स भी आनी चाहिए। ठीक है जी, जब आप ये प्लेटफॉर्म को मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको मजीद डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे इन सब की अंडरस्टैंडिंग पहले है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, मैं इसके बगैर ही यहाँ से क्रिएट करके फिर सारे के सारे बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया, करने के बाद ये मेरे पास गूगल में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग, ऐप और वीडियो। ठीक है, हमने क्योंकि यूट्यूब के ऊपर चलाना है तो हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अब ये सब टाइप आ जाती है। ठीक है, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब वीडियो व्यूज हैं, यानी कि आपकी एड उन गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट्स आर ब्रांड, यानी कि आप अपनी एड उनको दिखाएंगे और एंगेजमेंट मिलेगी जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपकी एड देखने में। ठीक है, यू ओनली पे वन समवन चूजेस टू वॉच योर एड, यानी कि जब आपकी एड दिखाई दी जाएगी, ये कौन कौन से फॉर्मेट में है? स्किपेबल इन स्ट्रीम में दिखाई देगी, यानी कि इन स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी, और उसके अंदर स्किपेबल है। मैंने आपको बताया था ना, जब आपको फॉर्मेट पता होगा तो आपको ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद है इन फीड, यानी कि फीड के अंदर दिखाई देगी, और शॉर्ट्स। ठीक है, इसी तरह एफिशिएंट रीच, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी रीच जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपकी रीच कम होगी लेकिन लोगों तक आपका मैसेज मल्टीपल टाइम दिखाई देगा। नॉन स्किपेबल, यानी कि 15 सेकंड तक लोग आपकी ऐड जरूर देखेंगे। ये वो है। कन्वर्जन, अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लोग यूज करते हैं, कन्वर्जन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव आता है एड सीक्वेंस में। वो जो मैंने आपको शुरू में, अगर आपने इस वीडियो का शुरू वाला ऐसा देखा तो वहां पे बताया मल्टीपल वीडियो के फॉर्मेट चलते हैं। ठीक है, एक ऑडियो आ जाता है, ऑडियो के ऊपर तकरीबन मैंने इसके ऊपर कभी काम नहीं किया, और एक आ जाता है यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट। ये यूट्यूब, अगर आप अपने चैनल को या वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब ये वाला आप फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है जी, तो एक एक करके हम सारे का सारा देख लेते हैं, और ताकि आपको मजीद इन डेप्थ आइडिया हो जाए। अभी हम देखते हैं वीडियो व्यूज के अंदर। वीडियो व्यूज के अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट जो ज्यादा चलती है वो दिखाता हूँ। फिर इसके ऊपर वीडियो व्यूज इतनी नहीं चलती, हम क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्सर लोग चला रहे होते हैं, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैं बताता हूँ यहाँ पे चेंजेस क्या आई हैं। पहले बहुत मजे की चीज होती थी, टारगेटिंग दो तरह से होती थी, अब टारगेटिंग सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, कन्वर्जन के अंदर। और फिर मैं बताऊंगा कि वो टारगेटिंग कहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो व्यूज में और रीच में अवेलेबल है मेरे अंदाजे में, और फ्रीक्वेंसी में वो अवेलेबल नहीं है। मैं अभी आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ड्राइव कन्वर्जन्स किया हमने, करने के बाद आगे नीचे आपने ये ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना होता है। कन्वर्जन में आपका परचेजेस कन्वर्जन आपका गोल आ जाएगा, ये आपने सेलेक्ट करके बाकी डिलीट कर देना है। ये आपको मल्टीपल दिखाई देंगे, रीजन बीइंग, और इसमें कन्वर्जन एक्शंस भी नहीं है क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है। ठीक है जी, इसको मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने अपना, ये भी मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा,
क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर पहले ही वीडियोस अवेलेबल हैं, अदरवाइज ये वीडियो ही कोई 3-4 घंटे की बन जाएगी या शायद ज़्यादा बन जाएगी। आपने कैंपेन का यहाँ पे नाम दे देना है। कैंपेन का नाम देने के बाद आपने लोकेशंस की सिलेक्शन कर लेनी है। मैं अपनी लोकेशन हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन की सिलेक्शन कर लेंगे। एंटर अ लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया डिलीट करके साथ में इसको कर देता हूँ UAE कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये कर दिया। इसके बाद मैंने लैंग्वेजेस बाय डिफॉल्ट यही रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा था हमने रखा, कन्वर्जन। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस कौन सी है, मैक्सिमाइज, कन्वर्जन। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बिड स्ट्रेटजीज क्या है इसकी, कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन जिसे कहते हैं, और मैक्सिमाइज कन्वर्जन। यहाँ पे आपके पास बिड स्ट्रेटजी ये वाली आती है, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्शन आ जाएगा। मैं कहता हूँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अभी अभी मेरे पास कॉस्ट पर एक्शन यानी कि एक्विजिशन, मुझे नहीं पता कि क्या इसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन होगी। एक अप्रोक्सीमेट मुझे वो नीचे बता देगा, लेकिन मैं 2-3 कैंपेन मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर चला के फिर मुझे आइडिया हो जाएगा अगर आप न्यू हैं, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट पर एक्विजिशन पता है। तो आप क्योंकि न्यू होंगे तो आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे 2-3 कैंपेन चलानी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना पड़ता है, फिर आप कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर लेके आ जाइएगा, ठीक है। बजट में 2 तरह के होते हैं, आप डेली भी लेके आ सकते हैं, कैंपेन के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ये मैं आगे जाके आपको मजीद इसकी डेप्थ बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं डेली के ऊपर रखता हूँ, 2000 पर डे के ऊपर मैं बजट रखता हूँ, ठीक है जी। इंक्रीजिंग चैलेंजेस को मैं अभी डमी है, मुझे क्या, मुझसे 5000 ले लो बेशक, ये लो ये बजट, ठीक है। ये बजट मैंने रख दिया है। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वैसे आपको जब रखते हैं तो आप ये जब कैंपेन के ऊपर बजट लेके आते हैं तो आपको ये भी देनी है, ठीक है। अभी मैं डेली के ऊपर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको मजीद इसकी डिटेल में बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखनी है कि नेटवर्क कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर दिखाई देगा और गूगल पार्टनर के ऊपर भी दिखाई देगा। अगेन आपने चंद एक चीजें लिखने, और ये बहुत रेडिकली चेंज हो रही होती हैं। लाइक ये आज से साल पहले कुछ था, अब ये कुछ हो चुका है। ये आपको हर वक्त आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि आपकी ये कन्वर्जन ऐड कहाँ चल रही है, और ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये आपके गूगल डिस्प्ले पार्टनर के ऊपर भी दिखाई देगा, जहाँ पे वीडियो फॉर्मेट दिखाई देता है। पहले हम ये इसको अनचेक कर सकते थे, लेकिन अब ये अनचेक नहीं होता। कन्वर्जन ऐड आपकी जीडीएन के ऊपर भी दिखाई देगी, वीडियो जीडीएन के ऊपर भी दिखाई देगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब वीडियो में या चैनल पे, यूट्यूब होम, और इन यूट्यूब सर्च रिजल्ट यानी कि जिसे हम इन फीड कहते हैं, यहाँ पे ये दिखाई देगी, ठीक है। और देखने के बाद हम इसको, साइड लिंक का ऐसा कोई फायदा नहीं है, अभी आपको ये मैं बाद में बताऊंगा। फायदा होता है साइड लिंक्स के नीचे, लाइक जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आगे चले जाएंगे तो, और प्रोडक्ट फीड अगर आपने अपना प्रोडक्ट फीड इसके साथ लिंक किया है तो मर्चेंट सेंटर से आप अपना प्रोडक्ट फीड इसके साथ लिंक कर देंगे तो सारी की सारी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपने कहाँ पे दिखाना है, कौन कौन सी डिवाइसेस पे दिखाना है, यानी कि आपने स्पेसिफिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना मैंने, और यहाँ पे मैंने दिखाना है। इसके बाद मैं नीचे चलूँ, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, आप कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी पर डे और पर वीक बेसिस पे रख सकते हैं। इसी तरह कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, मैं अभी रन डाउन दे रहा हूँ, मैं वीडियो के एंड वाले हिस्से में आपको इसको मजीद बता दूंगा, ठीक है जी। एड स्केजुअल आपने तमाम दिन पे लेके आना है या आपने इसको स्केजुअल लेके चलना है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्टी मेजरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं होती। वीडियो एनहांसमेंट आप उसको भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल चीज़ आपको मैं ये अभी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास जो कन्वर्जन में ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऑडियंस, सिर्फ ऑडियंस आप डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट की बेस पे कर सकते हैं। ये वाली ऑप्शन खत्म होगी। ये बहुत मजे की ऑप्शन होती थी कंटेंट के ऊपर, यानी कि आप कीवर्ड के ऊपर, और आप बता सकते थे लाइक मैं कि आप प्लेसमेंट कहाँ, कौन से चैनल पे दिखाना है, यूट्यूब के कौन से वीडियो में दिखाना है। प्लेसमेंट टारगेटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे जब आप ये कैंपेन चलाते थे, ठीक है। अब ये कन्वर्जन के ऊपर उन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास जो टारगेटिंग अवेलेबल है वो है ये वाली इंटरेस्ट के ऊपर। आपने ये बहुत अच्छे अंदाज में टारगेटिंग करनी है। मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने सॉलिड टारगेटिंग करनी है। आपने बहुत अच्छी ऐड बना दी, बजट लगा दिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन अगर आपने रिलेटेड बंदे को अपनी ऐड ही नहीं दिखाई, आपका रिलेटेड बंदा आपकी ऐड ही नहीं देखेगा, तो आपको कन्वर्जन या सेल या आपको अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है।
तो वीडियोस ऑडियंस सिलेक्शन से रिलेटेड मेरी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, ना सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड बल्कि स्ट्रेटजी सेम रहती है। फेसबुक के ऊपर आपने ऑडियंस सिलेक्शन कैसे करनी है, यूट्यूब के ऊपर आपने ऑडियंस सिलेक्शन कैसे करनी है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, ये सारी डिटेल अवेलेबल है, आप रेफर ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि आपने न्यू ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑडियंस क्रिएट किया, ऑडियंस का नाम दे दिया आपने, जो भी ऑडियंस है आपने रख दिया यूट्यूब। और 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, आज छुट्टी का दिन, तो हम ऐड बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी। कस्टम सेगमेंट्स, यानी कि आपने कस्टम सेगमेंट्स क्या होता है, न्यू सेगमेंट्स क्रिएट किया। अभी चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये बहुत मजे का एक सेगमेंट है, इसको मैं पूरा डेप्थ में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं यूज करता हूँ, मैं कस्टम सेगमेंट्स यूज करता हूँ, ठीक है। योर डेटा मतलब आपका अपना डेटा, जो कि आपने यहाँ पे फीड किया होगा, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा, ठीक है। वो एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट आ जाता है, इसी तरह आपने जो अपना डेटा क्रिएट किया होगा। अभी मैं आपको जो आसान चीज है वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक, ठीक है। अभी आप क्योंकि अगर स्टार्टिंग फेज में है तो आप यहाँ पे यही चीजें लेके चल रहे होंगे। इंटरेस्ट आपने यहाँ पे सर्च किया और ब्राउज पे चले जाना। आपने इन मार्केट यानी कि वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में चीजें को ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, यानी कि अपरेल एंड एसेसरीज से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको मजीद आप डेप्थ में भी जा सकते हैं। एक्टिव वियर है, कॉस्ट्यूम है, आई वियर है, फॉर्मल वियर है, ठीक है। और अगर मैं हैंड बैग्स के ऊपर आ जाता हूँ या ज्वेलरी एंड वॉचेस के ऊपर मेरे को प्रोडक्ट है, तो मैं उसके ज्वेलरी वॉचेस के ऊपर भी डेप्थ में अवेलेबल है, ठीक है। वॉचेस हैं, वेडिंग एंड एंगेजमेंट रिंग्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि इन कैटेगरीज को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे हैंड बैग की ऑडियंस चाहिए और ज्वेलरी की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप मजीद आपकी जैसे बनती जाएंगी तो आस्ता आस्ता आपकी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज पे चले जाना है, फिर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इन मार्केट होते हैं, कुछ होते हैं लाइव इवेंट, यानी कि वो लाइव के बिजनेस क्रिएशन कर रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन है, अगर आपको ये ऑडियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में आपने पेरेंटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, होम होम ओनरशिप स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइक इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, आपने इसको सिर्फ समझना और आपने, यानी फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी ऐड किनको दिखानी है, क्योंकि ये मैं ज्वेलरी वॉचेस है और मैं अभी पेरेंट्स जो कि अभी न्यूली मैरिड होंगे उनको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं मजीद आ जाता हूँ ब्राउज में, इसको मैंने बंद किया और आने के बाद मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी, और ये आप हर एक की ना ऑडियंस को, ये मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे ना रखिएगा, ठीक है। आप मल्टीपल किसी जगह पे आप इंटरेस्ट इस तरह चेक कीजिएगा, किसी जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने कंपनी के साइज पे या इंडस्ट्री के साइज पे ऐड चलाई हैं तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर आप मल्टीपल कैंपेन्स को या एड सेट को आप कंपेयर कर सकेंगे। अदरवाइज आप एक ही के अंदर तमाम एड्स इंटरेस्ट डाल देंगे, अच्छा यार कंपनी साइज ये होना चाहिए, यहाँ पे जॉब करते इस तरह का हॉस्पिटैलिटी में जॉब करते होना चाहिए आपका रिसोर्स, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट हैंडबैग ज्वेलरी लिया, एक और एड सेट बनाया, वहाँ पे आपने कंपनी के ऊपर ले लिया, ठीक है। एक और एड सेट बनाया, वहाँ पे आपने अफिनिटी के ऊपर ले लिया, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अफिनिटी क्या होती है, अफिनिटी होता है लाइक ये एक बड़ी ऑडियंस होती है। अभी शुरू में आप अफिनिटी के मार्केट के ऊपर ना जाएं, अगर आपके पास जिस तरह अवेयरनेस करने के लिए मल्टीपल लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट बताते हैं ना, अफिनिटी भी उसी तरह है। अब आपके, यानी कि वो बंदा जिसने अगर हैंडबैग से रिलेटेड है ना, तो इन मार्केट का मतलब है कि हैंडबैग से रिलेटेड, इन मार्केट का मतलब है वो लोग जो कि मार्केट में सर्च कर रहे हैं हैंडबैग को बाय करने के लिए या समथिंग जो भी उससे रिलेटेड सर्च आ जाएगा, और ये तमाम डेटा गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है। अफिनिटी के अंदर आ जाता है वो तमाम लोग जिन्होंने हैंडबैग को किसी वक्त क्लिक किया, हैंडबैग से रिलेटेड कोई सर्च की हो, हैंडबैग से रिलेटेड कोई पोस्ट के क्लिक किया हो, तो वो तमाम आ जाता है। यानी कि इसके अंदर इन मार्केट की ऑडियंस भी आ जाएगी और उसके अलावा ऑडियंस भी
भी आ जाएगी। तो ये है फ़िल्टर्ड ऑडियंस के वो लोग जो अभी इंटरेस्ट रख रहे हैं। ये अगर आपका बजट बड़ा बजट है तो फिर आप अफ़िनिटी यूज़ करें, अगर आपका लिमिटेड बजट है तो इन मार्केट यूज़ करें, ठीक है जी। ये करने के बाद एक्सक्लूजन में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर किसी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो। और डेमोग्राफिक्स में आपका आ जाता है जेंडर किसको दिखाना है, मैंने फीमेल को दिखाना है, एज क्या दिखानी है, मैंने एज बता दी, 18 से मैं 34 की एज में दिखाना चाह रहा हूँ। और अगेन एक आप एड सेट बना दें, आप इसको भी 18 से 54 कभी भी ना रखिएगा, 18 से 2 एड सेट्स बना लें, फीमेल 18 से 34 की क्या रिजल्ट्स मिला और फीमेल 34 से एक एड सेट बना लें 35 से 44 से क्या रिजल्ट्स मिला, ठीक है। तो इस तरह आपको, अदरवाइज आप मेजर ही नहीं कर सकेंगे कि आप आपकी कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करी और आपने किसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप अगर इंडिया में किसी यूएई में है तो हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन अवेलेबल होती है। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ये डमी अकाउंट है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज में आ जाना है, एडवांस में। एडवांस सेटिंग में अभी ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने अपनी वीडियो का लिंक दे देना है। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो का लिंक है, मैंने ये वीडियो लिंक दे दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये आ गया मेरी वीडियो का लिंक जो मैं जिस वीडियो के ऊपर मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। डमी है इस वजह से मैं बता, वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स डजंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस, यानी कि 5 सेकंड कम से कम 6-7 सेकंड से लेके 3 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए, उससे लेंथी वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है, जो आपका कॉल टू एक्शन है, यानी कि आपने अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है तो आपने वो यहाँ पे डालना है। कॉल टू एक्शन का आपने बता देना कि आपका कॉल टू एक्शन है बाय है, शॉप नाउ है, वॉच नाउ है, स्टार्ट नाउ है, ये जो भी आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन है। डिस्प्ले यूआरएल आपने यहाँ पे डाल देना है, वो यही आ जाएगा जो आपने यहाँ पे दिया होगा। आपकी वेबसाइट का जो लास्ट 2 हिस्से होंगे वो आपके यहाँ पे पाथ 1 पाथ 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद आपने एक लेंथी हेडलाइन डालनी है अप टू 30 कैरेक्टर्स की, और आपने 5 लॉन्ग हेडलाइंस डालनी है अप टू 90 कैरेक्टर्स की। और ये डालने के बाद आप इसको डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप कैंपेन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब ये थी कौन से वाला था, कन्वर्जन वाला, जिसमें आपके पास ऑडियंस अवेलेबल नहीं है कंटेंट स्पेसिफिक। अभी मैं आपको, अगर आपने ऐसी ऑडियंस को दिखानी है कि आप अपनी मर्जी से लोगों को डिसाइड करें कि आपने ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ वो किस तरह पॉसिबल है। मसलन आपने किसी स्पेसिफिक चैनल पे दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये आ जाता हूँ, मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ वीडियो के ऊपर और वीडियो व्यूज़ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। आपको मैं सिर्फ ऑडियंस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने वीडियो व्यूज़ के ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू किया, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मैं ले आया 5000 का बजट। वीडियो व्यूज पहले हमारे पास कौन सा था, अगर आपको याद होगा तो सीपीए था कन्वर्जन में, और दूसरा कौन सा था, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ये आया तो इसने हमें कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी दी, सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू, यानी कि व्यू के ऊपर कॉस्ट पर व्यू। यू सेट द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर व्यूज फॉर दिस कैंपेन फ्रॉम द टारगेट सीपीवी यू सेट। We shall optimize bits to help get as many views as possible. Some views may cost more, यानी कि कुछ व्यू महंगे पड़ेंगे, कुछ सस्ते पड़ेंगे। एवरेज आपको अमाउंट चार्ज होती है, यानी कि कॉस्ट पर व्यू के ऊपर, ठीक है। द फॉलोइंग बिट स्ट्रेटजी आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, मैक्सिमम सीपीवी टारगेट। ये चीज़ें आपको जुबानी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लाइक क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद ये चेंज हो जाएगी। बेशक जुबानी याद ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीपीवी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने फिर अगेन दिया कैंपेन टोटल के ऊपर, मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। कैंपेन डेली के ऊपर आपने बजट लगा दिया, टोटल के खत्म कर दिया। उसके बाद आपने लोकेशन की सिलेक्शन कर ली। रिलेटेड वीडियो आपने, इसके अलावा मजीद कोई रिलेटेड वीडियो है वो आपने डालनी है। एक आपने वीडियो डाल के मजीद आपने वीडियो लेके आ सकते हैं। मल्टीपल फॉर्मेट्स का मतलब है आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, स्किपेबल इन स्ट्रीम भी दिखाई देगी, इन फीड भी, शॉर्ट वीडियो भी, और ये दिखाई देगी। अगर आप इसको बंद कर दें और आप कहें कि मुझे अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है, तो वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे हो सकती है, ठीक है। क्रिएट योर वीडियो ऐड, आपने यहाँ पे नाम देना और ऑडियंस आ गया, ठीक है जी। ऑडियंस नेम आपने दे दिया। डेमोग्राफिक हम कर लिया, इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक अभी हमने देख लिया, वो अभी आपको मैंने डेटा और कस्टम ऑडियंस बताना है, ठीक है। और उसके बाद आ गया एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट्स।
कस्टम सेगमेंट्स और ऑडियंस की, ये कस्टम सेगमेंट्स अभी मैंने आपको बताना है, ऑडियंस एक्सपेंशन आ गया, और ये एक्चुअल ये चीज़ है जो कि यूट्यूब में अगर मैं समझता हूँ सबसे सॉलिड है, तो वो ये चीज़ है। आप प्लेसमेंट के ऊपर बता सकते हैं कि मुझे अपनी ऐड कहाँ दिखानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ऐड दिखानी है कुकिंग चैनल्स के, कुकिंग पाकिस्तानी कुकिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस है फीमेल जो कि कुकिंग के चैनल देख रही होती हैं, कुकिंग वीडियोस देख रही होती है, तो वहाँ पे दिखाओ। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अफगानी विलेज फूड आ गया, ये 3.27 थाउजेंड इसके व्यूज़ हैं, ये 23.5 थाउजेंड व्यूज़ हैं, ठीक है। भिंडी एक्सपर्ट, इस तरह ये एक्सट्रीम पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड आ गया, 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन कर सकता था। यहाँ मैं अगर दिखाना चाह रहा हूँ फीमेल है, पाकिस्तानी ड्रामा देखती हैं, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा कर लूँगा, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामा में मेरे पास आ गया 6.81 मिलियन शिद्दत लास्ट, या आई डोंट नो, मैं क्योंकि ड्रामे नहीं देखता। तो इसी तरह जान निसार 1.45, आपने यहाँ पे भी देखना है कि जिसके व्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है। जान निसार एपिसोड 41 में 27.3, आप यहाँ पे क्लिक कर लें, इसी तरह वो यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। ये है वीडियोज़। इसी तरह आप इसको चैनल्स पे लेके आ सकते हैं। ARY हर्पल जियो, आप हर्पल जियो लेके आना चाह रहे हैं, इसको ले आएँ, ठीक है। हम टीवी के ऊपर ले आएँ, तो आपका यहाँ पे चैनल के ऊपर दिखाई देगा। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर आप दिखाना चाह रहे हैं कि कौन-कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अभी हमने दिया पाकिस्तानी ड्रामा में, जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ARY डिजिटल डॉट TV, ठीक है, आपने ये देखना है और इसको चेक भी करना है। ऐसा ना हो आप कोई और वेबसाइट डाल दें, dramahindy.com, ठीक है। तो ये आप चेक करके जो से अपने वेबसाइट के ऊपर और ऐप्स के ऊपर भी दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सॉलिड रिजल्ट्स मिलते थे, लेकिन अभी भी मिलते हैं ये व्यूज़ के अंदर जाके, कन्वर्जन के अंदर जाके आपको ये प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट के अंदर 2 और चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि मैं अभी आपको आगे जाऊँगा तो मैं मज़ीद इस वीडियो को मैं थोड़ा-सा लेंथी करूँगा, क्योंकि अभी मैंने आपको कस्टम ऑडियंस भी समझाना, और मैंने आपको टॉपिक और कीवर्ड के ऊपर भी, ये वो वाले कीवर्ड नहीं है कि आपने जो गूगल सर्च के ऊपर कीवर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, ये वो वाला नहीं है। ये कीवर्ड है कि जो कीवर्ड आपने यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुकिंग डाला है, तो ये कुकिंग उस तरह के लाइक अब वीडियोस में दिखाई वो वीडियोस जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी, या वो चैनल जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी, तो वहाँ पे आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ के ऊपर भी आप मल्टीपल ऐड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐड के ऊपर आप सिर्फ प्लेसमेंट चला दें, एक ऐड सेट के ऊपर आप कीवर्ड के ऊपर लेके आ जाएं, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल ऐड सेट क्रिएट करेंगे। यार मुझे अगर मैंने सिर्फ कीवर्ड के ऊपर रख के चलाया तो कैसी ऑडियंस मिली, ठीक है। अगेन डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं प्लेसमेंट से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे, क्योंकि मेरे पास शायद प्रोडक्ट ऐसी थी। तो डिपेंड कर रहा होता है आपने किस तरह करना है। अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। लाइक इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना वीडियो का लिंक डालना है। वीडियो का लिंक डालने के बाद ये अब आपसे, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, मैंने इसको कह दिया था कि हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें मल्टी फॉर्मेट, मैंने अनचेक कर लिया था। अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो नीचे मुझे ये ऑप्शंस ना पूछता, ठीक है। मैं अब उसको अनचेक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, स्किपेबल में दिखाना है या इन फीड में दिखाना है। पहले क्या होता था कि इन फीड ऐड जब आप चेक करते थे तो आपकी वीडियो सिर्फ लाइक यूट्यूब चैनल तक चली जाती थी, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दी है। अब ये आपको इस वाली में शायद CTA में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप कोई लेके चलते हैं ना इन फीड, तो इन फीड का क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके चलती हैं या रीच के ऊपर लेके चलते हैं, तो आपको कॉल टू एक्शन जो है आपकी वेबसाइट भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन अभी आपको वेबसाइट नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको हेडलाइन दे रहा। व्यूज़ के अंदर शायद अभी नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन आपकी रीच में और आपकी फ्रीक्वेंसी में CTA अगर आप इन फीड करते हैं तो फीड के ऊपर वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट चेंज आ चुका है। आपने बिड देनी है, यहाँ पे आके मैं कॉस्ट रिव्यू देना चाह रहा हूँ, ये बिड मेरे पहले से ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और कैंपेन क्रिएट कर ली, ठीक है जी। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि मैं इसको कहता हूँ स्किपेबल ऐड, ठीक है। इन फीड नहीं मुझे चाहिए स्किपेबल ऐड, तो ये क्या करेगा, ये देखिए उसने मुझे कॉल टू एक्शन दे दिया कि मैं अपनी वेबसाइट जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे
इन फीड रखते हैं और आपने तो वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑडियंस लेके जानी थी और आपकी ये ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर जा नहीं रही, तो आपके लिए यहाँ पे इन फीड करना बेकार है। हाँ, अगर आप इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके जाएं और लोग वहाँ से आपकी ऐड देखें, यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर आपका वीडियो, यूट्यूब आपकी जो जहाँ वेबसाइट है वहाँ का लिंक अवेलेबल होगा, तो देन दैट्स गुड। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, 2 बार उसको क्लिक करना पड़ेगा। पहले वो आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से आपकी दोबारा वेबसाइट का लिंक लेके आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर ऑडियंस इधर-उधर हो जाती है, तो उस तरह ना करें। आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, तो यहाँ पे आपको इन फीड व्यूज़ के ऊपर इन फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बल्कि आप क्या करें, मैं अभी आपको यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ। कैंपेन क्रिएट की, न्यू कैंपेन क्रिएट की, क्रिएट कहाँ किया हमने, वीडियो के ऊपर गए, वीडियो के ऊपर जाने के बाद हमने पहले वीडियो व्यूज़ किया था, अब हम इसको रीच के ऊपर करते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी ऐड जाए, तो हम इसको लेके चलते हैं। गोल मेरे, अगर आपको गोल का ये मेरे पास आ गया, मैं इसको लेके चलता हूँ शॉर्ट्स में नहीं, इन फीड के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने ये भी चेंज कर दिया और बिडिंग स्ट्रेटजी वही रही। ये आ जाएगा कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, क्योंकि रीच है, ठीक है? अब मैं इसको कैंपेन टोटल की जगह पे डेली के ऊपर लेके आता हूँ। 5000 बजट दे दिया। बजट देने के बाद मैं इसको नीचे नेटवर्क के ऊपर आ गया। नेटवर्क मैंने वीडियो पार्टनर के ऊपर नहीं जाना, ठीक है जी। गूगल टीवी के ऊपर भी नहीं जाना। और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, रिलेटेड वीडियो, ऑडियंस, डेमोग्राफिक, हमने देखना क्या था। यहाँ पे मैंने ये वही अगेन, इसके अंदर भी हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। कंटेंट के ऊपर भी हमारे पास वो ऑप्शंस, कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट इक्वेरी अवेलेबल है, ठीक है? अभी मैं अपना यहाँ पे जो वीडियो दिखानी है वो वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने के बाद ये इन फीड मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है? और ये देखते हैं इन फीड, ये मेरे को गलत तो नहीं सेलेक्ट कर दिया, इन फीड, ठीक है? यानी कि रीच में जब आप इन फीड सेलेक्ट करते हैं, तो आपका कॉल टू एक्शन वेबसाइट भी हो सकता है, जबकि व्यूज में अगर आप इन फीड सेलेक्ट करते हैं, तो आपका कॉल टू एक्शन वेबसाइट नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये शायद अगर आपको पेड कोर्स भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान में अक्सर इंस्टीट्यूट पेड कोर्सेज 60-70 हज़ार रुपये के ऊपर भी करवा रहे हैं। तो ये चैनल के ऊपर आपको तमाम चीज़ें टोटली फ्री मिल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला एक बहुत मज़े की ऑडियंस बनानी है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ही आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन होती है। कस्टम ऑडियंस आपने कैसे बनानी है, ठीक है? तो कस्टम ऑडियंस बनाने से रिलेटेड मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो बताता हूँ कि आपने लोकेशन सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने बजट को डेली बेसिस पे देना चाहिए या कैंपेन बेसिस पे देना चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल मैं अब आपको इन चीज़ों से रिलेटेड बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब की ऐड भी गूगल के ऐड मैनेजर से चलती है। आपने गूगल का ऐड अकाउंट बना होता है। गूगल का ऐड अकाउंट कैसे बनता है, इसके अंदर पेमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें ना सिर्फ यूट्यूब है बल्कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ई कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाना सिखाऊंगा, एक रन डाउन दूंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है? मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। सेल्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने सेल्स लेके आनी है या लीड्स लेके आनी है? सेल्स यानी कि आपने ऑनलाइन, अक्सर ये ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। या आपने लीड्स जनरेट करनी है, ये प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहा होता है, और मुख्तलिफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ हो रहा होता है। वेबसाइट ट्रैफिक अक्सर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे होते हैं, अवेयरनेस या कंसिडरेशन, ठीक है? ये मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, आप आस्ता आस्ता इन सबको वन बाय वन यूज़ करके देखिएगा कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग की बेसिक्स भी आनी चाहिए, ठीक है जी।
जब आप ये प्लेटफॉर्म को मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको मजीद डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे इन सब की अंडरस्टैंडिंग पहले है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है। मैं इसके बगैर ही यहाँ से क्रिएट करके फिर सारे के सारे बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया, करने के बाद ये मेरे पास गूगल में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग, ऐप और वीडियो, ठीक है। हमने क्योंकि यूट्यूब के ऊपर चलाना है तो हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अब ये सब टाइप आ जाती है, ठीक है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। अब वीडियो व्यूज हैं, यानी कि आपकी एड उन गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट्स आर ब्रांड, यानी कि आप अपनी एड उनको दिखाएंगे और एंगेजमेंट मिलेगी जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपकी एड देखने में, ठीक है। यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड, यानी कि जब आपकी एड दिखाई दी जाएगी, ये कौन कौन से फॉर्मेट में है, स्किपेबल, इन स्ट्रीम में दिखाई देगी, यानी कि इन स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी, और उसके अंदर स्किपेबल है। मैंने आपको बताया था ना, जब आपको फॉर्मेट पता होगा तो आपको ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद है इन फीड, यानी कि फीड के अंदर दिखाई देगी, और शॉर्ट्स, ठीक है। इसी तरह एफिशिएंट रीच, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी रीच जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपकी रीच कम होगी लेकिन लोगों तक आपका मैसेज मल्टीपल टाइम दिखाई देगा। नॉन स्किपेबल, यानी कि 15 सेकंड तक लोग आपकी ऐड जरूर देखेंगे, ये वो है। कन्वर्जन, अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लोग यूज करते हैं, कन्वर्जन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव आता है। एड सीक्वेंस में वो जो मैंने आपको शुरू में, अगर आपने इस वीडियो का शुरू वाला ऐसा देखा तो वहां पे बताया मल्टीपल वीडियो के फॉर्मेट चलते हैं, ठीक है। एक ऑडियो आ जाता है, ऑडियो के ऊपर तकरीबन मैंने इसके ऊपर कभी काम नहीं किया। और एक आ जाता है यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट। ये यूट्यूब, अगर आप अपने चैनल को या वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब ये वाला आप फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है जी। तो एक एक करके हम सारे का सारा देख लेते हैं, और ताकि आपको मजीद इन डेप्थ आइडिया हो जाए। अभी हम देखते हैं वीडियो व्यूज के अंदर। वीडियो व्यूज के अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट जो ज्यादा चलती है वो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर वीडियो व्यूज इतनी नहीं चलती हम, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्सर लोग चला रहे होते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैं बताता हूँ यहाँ पे चेंजेस क्या आई हैं। पहले बहुत मजे की चीज होती थी, टारगेटिंग दो तरह से होती थी, अब टारगेटिंग सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, कन्वर्जन के अंदर। और फिर मैं बताऊंगा कि वो टारगेटिंग कहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो व्यूज में और रीच में अवेलेबल है मेरे अंदाजे में, और फ्रीक्वेंसी में वो अवेलेबल नहीं है। मैं अभी आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ड्राइव कन्वर्जन्स किया हमने, करने के बाद आगे नीचे आपने ये ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना होता है। कन्वर्जन में आपका परचेजेस कन्वर्जन आपका गोल आ जाएगा, ये आपने सेलेक्ट करके बाकी डिलीट कर देना। ये आपको मल्टीपल दिखाई देंगे, रीजन बीइंग, और इसमें कन्वर्जन एक्शंस भी नहीं है क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है, ठीक है जी। इसको मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने अपना, ये भी मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर पहले ही वीडियोस अवेलेबल हैं, अदरवाइज ये वीडियो ही कोई 3-4 घंटे की बन जाएगी या शायद ज़्यादा बन जाएगी। आपने कैंपेन का यहाँ पे नाम दे देना है। कैंपेन का नाम देने के बाद आपने लोकेशंस की सिलेक्शन कर लेनी है। मैं अपनी लोकेशन हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन की सिलेक्शन कर लेंगे। एंटर अ लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया डिलीट करके साथ में इसको कर देता हूँ UAE कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये कर दिया। इसके बाद मैंने लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यही रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा था हमने रखा, कन्वर्जन। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस कौन सी है, मैक्सिमाइज, कन्वर्जन। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बिड स्ट्रेटजीज क्या है इसकी, कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन जिसे कहते हैं, और मैक्सिमाइज कन्वर्जन। यहाँ पे आपके पास बिड स्ट्रेटजी ये वाली आती है, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्शन आ जाएगा। मैं कहता हूँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अभी मेरे पास कॉस्ट पर एक्शन यानी कि एक्विजिशन, मुझे नहीं पता कि क्या इसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन होगी। एक अप्रोक्सीमेट मुझे वो नीचे बता देगा, लेकिन मैं 2-3 कैंपेन मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर चला के फिर मुझे आइडिया हो जाएगा, अगर आप न्यू है, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट पर एक्विजिशन पता है। तो आप क्योंकि न्यू होंगे तो आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे 2-3 कैंपेन चलानी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना पड़ता है, फिर आप कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर लेके आ जाइएगा, ठीक है। बजट में 2 तरह के होते हैं, आप डेली भी लेके आ सकते हैं, कैंपेन के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ये मैं आगे जाके आपको मजीद इसकी डेप्थ बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं डेली के ऊपर रखता हूँ, 2000 पर डे के ऊपर मैं बजट रखता हूँ, ठीक है जी।
इंक्रीजिंग चैलेंजेस को मैं अभी डमी है, मुझे क्या, मुझसे 5,000 ले लो बेशक, ये लो ये बजट, ठीक है। ये बजट मैंने रख दिया है। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वैसे आपको जब रखते हैं तो आप ये जब कैंपेन के ऊपर बजट लेके आते हैं तो आपको ये भी देनी है, ठीक है। अभी मैं डेली के ऊपर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको मजीद इसकी डिटेल में बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखनी है कि नेटवर्क कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर दिखाई देगा और गूगल पार्टनर के ऊपर भी दिखाई देगा। अगेन आपने चंद एक चीजें लिखने, और ये बहुत रेडिकली चेंज हो रही होती हैं। लाइक ये आज से साल पहले कुछ था, अब ये कुछ हो चुका है। ये आपको हर वक्त आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि आपकी ये कन्वर्जन ऐड कहाँ चल रही है, और ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये आपके गूगल डिस्प्ले पार्टनर के ऊपर भी दिखाई देगा, जहाँ पे वीडियो फॉर्मेट दिखाई देता है। पहले हम ये इसको अनचेक कर सकते थे, लेकिन अब ये अनचेक नहीं होता। कन्वर्जन ऐड आपकी जीडीएन के ऊपर भी दिखाई देगी, वीडियो जीडीएन के ऊपर भी दिखाई देगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब वीडियो में या चैनल पे, यूट्यूब होम, और इन यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यानी कि जिसे हम इन फीड कहते हैं, यहाँ पे ये दिखाई देगी, ठीक है। और देखने के बाद हम इसको साइड लिंक का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपको ये मैं बाद में बताऊंगा। फ़ायदा होता है साइड लिंक्स के नीचे, लाइक जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आगे चले जाएंगे तो, और प्रोडक्ट फीड, अगर आपने अपना प्रोडक्ट फीड इसके साथ लिंक किया है तो मर्चेंट सेंटर से आप अपना प्रोडक्ट फीड इसके साथ लिंक कर देंगे तो सारी की सारी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपने कहाँ पे दिखाना है, कौन कौन सी डिवाइसेस पे दिखाना है। यानी कि आपने स्पेसिफिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना मैंने, और यहाँ पे मैंने दिखाना है। इसके बाद मैं नीचे चलूँ, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, आप कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी पर डे और पर वीक बेसिस पे रख सकते हैं। इसी तरह कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। मैं अभी रन डाउन दे रहा हूँ, मैं वीडियो के एंड वाले हिस्से में आपको इसको मजीद बता दूंगा, ठीक है जी। एड स्केजुअल आपने तमाम दिन पे लेके आना है, या आपने इसको स्केजुअल लेके चलना है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्टी मेजरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं होती। वीडियो एनहांसमेंट आप उसको भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल चीज़ आपको मैं ये अभी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास जो कन्वर्जन में ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऑडियंस, सिर्फ ऑडियंस आप डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट की बेस पे कर सकते हैं। ये वाली ऑप्शन खत्म होगी। ये बहुत मजे की ऑप्शन होती थी कंटेंट के ऊपर, यानी कि आप कीवर्ड के ऊपर, और आप बता सकते थे लाइक मैं कि आप प्लेसमेंट कहाँ, कौन से चैनल पे दिखाना है, यूट्यूब के कौन से वीडियो में दिखाना है। प्लेसमेंट टारगेटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे जब आप ये कैंपेन चलाते थे, ठीक है। अब ये कन्वर्जन के ऊपर उन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास जो टारगेटिंग अवेलेबल है वो है ये वाली इंटरेस्ट के ऊपर। आपने ये बहुत अच्छे अंदाज में टारगेटिंग करनी है। मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने सॉलिड टारगेटिंग करनी है। आपने बहुत अच्छी ऐड बना दी, बजट लगा दिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन अगर आपने रिलेटेड बंदे को अपनी ऐड ही नहीं दिखाई, आपका रिलेटेड बंदा आपकी ऐड ही नहीं देखेगा, तो आपको कन्वर्जन या सेल या आपको अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस ऑडियंस सिलेक्शन से रिलेटेड मेरी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, ना सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड बल्कि स्ट्रेटेजी सेम रहती है। फेसबुक के ऊपर आपने ऑडियंस सिलेक्शन कैसे करनी है, यूट्यूब के ऊपर आपने ऑडियंस सिलेक्शन कैसे करनी है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, ये सारी डिटेल अवेलेबल है, आप रेफर ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि आपने न्यू ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑडियंस क्रिएट किया, ऑडियंस का नाम दे दिया आपने, जो भी ऑडियंस है आपने रख दिया यूट्यूब, और 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, आज छुट्टी का दिन, तो हम ऐड बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी। कस्टम सेगमेंट्स, यानी कि आपने कस्टम सेगमेंट्स क्या होता है, न्यू सेगमेंट्स क्रिएट किया। अभी चलिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये बहुत मज़े का एक सेगमेंट है, इसको मैं पूरा डेप्थ में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं यूज़ करता हूँ, मैं कस्टम सेगमेंट्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। योर डेटा मतलब आपका अपना डेटा, जो कि आपने यहाँ पे फीड किया होगा, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा, ठीक है। वो एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट आ जाता है। इसी तरह आपने जो अपना डेटा क्रिएट किया होगा। अभी मैं आपको जो आसान चीज़ है वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक, ठीक है। अभी आप क्योंकि अगर स्टार्टिंग फेज में है तो आप यहाँ पे यही चीज़ें लेके चल रहे होंगे। इंटरेस्ट आपने यहाँ पे सर्च किया और ब्राउज पे चले जाना। आपने इन मार्केट यानी कि
वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में चीज़ें को ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, यानी कि अपैरल एंड एसेसरीज से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको मजीद आप डेप्थ में भी जा सकते हैं। एक्टिव वियर है, कॉस्ट्यूम है, आई वियर है, फॉर्मल वियर है, ठीक है। और अगर मैं हैंड बैग्स के ऊपर आ जाता हूँ या ज्वेलरी एंड वॉचेस के ऊपर मेरे को प्रोडक्ट है, तो मैं उसके ज्वेलरी वॉचेस के ऊपर भी डेप्थ में अवेलेबल है, ठीक है। वॉचेस हैं, वेडिंग एंड एंगेजमेंट रिंग्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि इन कैटेगरीज को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे हैंडबैग की ऑडियंस चाहिए और ज्वेलरी की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप मजीद आपकी जैसे बनती जाएंगी तो आस्ता आस्ता आपकी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज पे चले जाना है, फिर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इन मार्केट होते हैं, कुछ होते हैं लाइव इवेंट्स, यानी कि वो लाइव के बिजनेस क्रिएशन कर रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन है, अगर आपको ये ऑडियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में आपने पेरेंटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, होम होम ओनरशिप स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइक इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, आपने इसको सिर्फ समझना और आपने यानी फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी ऐड किनको दिखानी है, क्योंकि ये मैं ज्वेलरी वॉचेस है और मैं अभी पेरेंट्स जो कि अभी न्यूली मैरिड हो गए उनको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं मजीद आ जाता हूँ ब्राउज में, इसको मैंने बंद किया और आने के बाद मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी, और ये आप हर एक की ना ऑडियंस को ये मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे ना रखिएगा, ठीक है। आप मल्टीपल किसी जगह पे आप इंटरेस्ट इस तरह चेक कीजिएगा, किसी जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चेक कीजिएगा, अच्छा जी मैंने कंपनी के साइज पे या इंडस्ट्री के साइज पे ऐड चलाई हैं तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर आप मल्टीपल कैंपेन्स को या एड सेट को आप कंपेयर कर सकेंगे। अदरवाइज आप एक ही के अंदर तमाम एड्स इंटरेस्ट डाल देंगे, अच्छा यार कंपनी साइज ये होना चाहिए, यहाँ पे जॉब करते इस तरह का हॉस्पिटैलिटी में जॉब करते होना चाहिए आपका रिसोर्स, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट हैंडबैग ज्वेलरी लिया, एक और एड सेट बनाया वहाँ पे आपने कंपनी के ऊपर ले लिया, ठीक है। एक और एड सेट बनाया वहाँ पे आपने अफिनिटी के ऊपर ले लिया, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अफिनिटी क्या होती है, अफिनिटी होता है लाइक ये एक बड़ी ऑडियंस होती है। अभी शुरू में आप अफिनिटी के मार्केट के ऊपर ना जाएं, अगर आपके पास जिस तरह अवेयरनेस करने के लिए मल्टीपल लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट बताते हैं ना, अफिनिटी भी उसी तरह है। अब आपके यानी कि वो बंदा जिसने अगर हैंडबैग से रिलेटेड है ना, तो इन मार्केट का मतलब है कि हैंडबैग से रिलेटेड, इन मार्केट का मतलब है वो लोग जो कि मार्केट में सर्च कर रहे हैं हैंडबैग को बाय करने के लिए या समथिंग जो भी उससे रिलेटेड सर्च आ जाएगा, और ये तमाम डेटा गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है। अफिनिटी के अंदर आ जाता है वो तमाम लोग जिन्होंने हैंडबैग को किसी वक्त क्लिक किया, हैंडबैग से रिलेटेड कोई सर्च की हो, हैंडबैग से रिलेटेड कोई पोस्ट के क्लिक किया हो, तो वो तमाम आ जाता है। यानी कि इसके अंदर इन मार्केट की ऑडियंस भी आ जाएगी और उसके अलावा ऑडियंस भी आ जाएगी। तो ये है फिल्टर्ड ऑडियंस के वो लोग जो अभी इंटरेस्ट रख रहे हैं। ये अगर आपका बजट बड़ा बजट है तो फिर आप अफिनिटी यूज़ करें, अगर आपका लिमिटेड बजट है तो इन मार्केट यूज़ करें, ठीक है जी। ये करने के बाद एक्सक्लूजन में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर किसी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो। और ऑल डेमोग्राफिक्स में आपका आ जाता है जेंडर किसको दिखाना है, मैंने फीमेल को दिखाना है, एज क्या दिखानी है, मैंने एज बता दी, 18 से मैं 34 की एज में दिखाना चाह रहा हूँ। और अगेन एक आप एड सेट बना दें, आप इसको भी 18 से 54 कभी भी ना रखिएगा, 18 से दो एड सेट्स बना ले, फीमेल 18 से 34 की क्या रिजल्ट्स मिला और फीमेल 34 से एक एड सेट बना ले 35 से 44 से क्या रिजल्ट्स मिला, ठीक है। तो इस तरह आपको अदरवाइज आप मेजर ही नहीं कर सकेंगे कि आप आपकी कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करी और आपने किसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप अगर इंडिया में किसी यूएई में है तो हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन अवेलेबल होती है। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ये डमी अकाउंट है मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज में आ जाना है, एडवांस में एडवांस सेटिंग में अभी ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने अपनी वीडियो का लिंक दे देना है। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो का लिंक है, मैंने ये वीडियो लिंक दे दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये आ गया मेरी वीडियो का लिंक जो मैं जिस वीडियो के ऊपर मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। डमी है इसलिए से मैं बता, वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स डजंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस, यानी कि
5 सेकंड कम से कम 6-7 सेकंड से लेके 3 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए, उससे लेंथी वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है, जो आपका कॉल टू एक्शन है, यानी कि आपने अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, तो आपने वो यहाँ पे डालना है। कॉल टू एक्शन का आपने बता देना कि आपका कॉल टू एक्शन है, बाय है, शॉप नाउ है, वॉच नाउ है, स्टार्ट नाउ है, ये जो भी आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन है। डिस्प्ले यूआरएल आपने यहाँ पे डाल देना है, वो यही आ जाएगा जो आपने यहाँ पे दिया होगा। आपकी वेबसाइट का जो लास्ट 2 हिस्से होंगे वो आपके यहाँ पे पाथ 1 पाथ 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद आपने एक लेंथी हेडलाइन डालनी है अप टू 30 कैरेक्टर्स की, और आपने 5 लॉन्ग हेडलाइंस डालनी है अप टू 90 कैरेक्टर्स की। और ये डालने के बाद आप इसको डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप कैंपेन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब ये थी कौन से वाला था, कन्वर्जन वाला, जिसमें आपके पास ऑडियंस अवेलेबल नहीं है कंटेंट स्पेसिफिक। अभी मैं आपको, अगर आपने ऐसी ऑडियंस को दिखानी है कि आप अपनी मर्जी से लोगों को डिसाइड करें कि आपने ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ वो किस तरह पॉसिबल है। मसलन आपने किसी स्पेसिफिक चैनल पे दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये आ जाता हूँ, मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ वीडियो के ऊपर और वीडियो व्यूज़ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। आपको मैं सिर्फ ऑडियंस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने वीडियो व्यूज़ के ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू किया, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मैं ले आया 5000 का बजट। वीडियो व्यूज पहले हमारे पास कौन सा था, अगर आपको याद होगा तो सीपीए था कन्वर्जन में, और दूसरा कौन सा था, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ये आया तो इसने हमें कौन सी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी दी, सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू, यानी कि व्यू के ऊपर कॉस्ट पर व्यू। यू सेट द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर व्यूज फॉर दिस कैंपेन फ्रॉम द टारगेट सीपीवी यू सेट। We shall optimize bits to help get as many views as possible. Some views may cost more, यानी कि कुछ व्यू महंगे पड़ेंगे, कुछ सस्ते पड़ेंगे। एवरेज आपको अमाउंट चार्ज होती है, यानी कि कॉस्ट पर व्यू के ऊपर, ठीक है। द फॉलोइंग बिट स्ट्रेटजी आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, मैक्सिमम सीपीवी टारगेट। ये चीज़ें आपको जुबानी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लाइक क्योंकि हर थोड़ी देर से बाद ये चेंज हो जाएगी, बेशक जुबानी याद ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीपीवी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने फिर अगेन दिया कैंपेन टोटल के ऊपर, मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। कैंपेन डेली के ऊपर आपने बजट लगा दिया, टोटल के खत्म कर दिया। उसके बाद आपने लोकेशन की सिलेक्शन कर ली। रिलेटेड वीडियो आपने इसके अलावा मजीद कोई रिलेटेड वीडियो है वो आपने डालनी है, एक आपने वीडियो डाल के मजीद आपने वीडियो लेके आ सकते हैं। मल्टीपल फॉर्मेट्स का मतलब है आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, स्किपेबल इन स्ट्रीम भी दिखाई देगी, इन फीड भी, शॉर्ट वीडियो भी, और ये दिखाई देगी। अगर आप इसको बंद कर दें और आप कहें कि मुझे अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है, तो वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे हो सकती है, ठीक है। क्रिएट योर वीडियो ऐड, आपने यहाँ पे नाम देना और ऑडियंस आ गया, ठीक है जी। ऑडियंस नेम आपने दे दिया, डेमोग्राफिक हम कर लिया, इंटरेस्ट, डिटेल डेमोग्राफिक अभी हमने देख लिया, वो अभी आपको मैंने डेटा और कस्टम ऑडियंस बताना है, ठीक है। और उसके बाद आ गया एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स और ऑडियंस की। ये कस्टम सेगमेंट्स अभी मैंने आपको बताना है। ऑडियंस एक्सपेंशन आ गया, और ये एक्चुअल ये चीज़ है जो कि यूट्यूब में अगर मैं समझता हूँ सबसे सॉलिड है, तो वो ये चीज़ है। आप प्लेसमेंट के ऊपर बता सकते हैं कि मुझे अपनी ऐड कहाँ दिखानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ऐड दिखानी है कुकिंग चैनल्स के, कुकिंग पाकिस्तानी कुकिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस है फीमेल जो कि कुकिंग के चैनल देख रही होती हैं, कुकिंग वीडियोस देख रही होती है, तो वहाँ पे दिखाओ। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अफगानी विलेज फूड आ गया, ये 3.27 थाउजेंड इसके व्यूज़ हैं, ये 23.5 थाउजेंड व्यूज़ हैं, ठीक है। भिंडी एक्सपर्ट, इस तरह ये एक्सट्रीम पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड आ गया, 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन कर सकता था। यहाँ मैं अगर दिखाना चाह रहा हूँ फीमेल है, पाकिस्तानी ड्रामा देखती हैं, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा कर लूँगा, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामा में मेरे पास आ गया 6.81 मिलियन। शिद्दत लास्ट, या आई डोंट नो, मैं क्योंकि ड्रामे नहीं देखता। तो इसी तरह जान निसार 1.45, आपने यहाँ पे भी देखना है कि जिसके व्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है। जान निसार एपिसोड 41 में 27.3, आप यहाँ पे क्लिक कर लें, इसी तरह वो यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। ये है वीडियोज़। इसी तरह आप इसको चैनल्स पे लेके आ सकते हैं। ARY हर्पल जियो, आप हर्पल जियो लेके आना चाह रहे हैं, इसको ले आएँ, ठीक है। हम टीवी के ऊपर ले आएँ, तो आपका यहाँ पे चैनल के ऊपर दिखाई देगा। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर आप दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने दिया पाकिस्तानी ड्रामा में, जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ARY digital.tv, ठीक है, आपने ये देखना है और इसको चेक भी करना है। ऐसा ना हो आप कोई और वेबसाइट डाल दें,
dramahindi.com, ठीक है। तो ये आप चेक करके जो से अपने वेबसाइट के ऊपर और ऐप्स के ऊपर भी दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सॉलिड रिजल्ट्स मिलते थे, लेकिन अभी भी मिलते हैं कि व्यूज़ के अंदर जाके, कन्वर्जन के अंदर जाके आपको ये प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट के अंदर 2 और चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि मैं अभी आपको आगे जाऊँगा तो मैं मज़ीद इस वीडियो को मैं थोड़ा-सा लेंथी करूँगा, क्योंकि अभी मैंने आपको कस्टम ऑडियंस भी समझाना और मैंने आपको टॉपिक और कीवर्ड के ऊपर भी, ये वो वाले कीवर्ड नहीं है कि आपने जो गूगल सर्च के ऊपर कीवर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी डिफिकल्टी क्या है, ये वो वाला नहीं है। ये कीवर्ड है कि जो कीवर्ड आपने यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुकिंग डाला है, तो ये कुकिंग उस तरह के लाइक अब वीडियोस में दिखाई वो वीडियोस जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी, या वो चैनल जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी, तो वहाँ पे आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ के ऊपर भी आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐड के ऊपर आप सिर्फ प्लेसमेंट चला दें, एक एड सेट के ऊपर आप कीवर्ड के ऊपर लेके आ जाएं, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे। यार मुझे अगर मैंने सिर्फ कीवर्ड के ऊपर रख के चलाया तो कैसी ऑडियंस मिली, ठीक है। अगेन डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं प्लेसमेंट से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे, क्योंकि मेरे पास शायद प्रोडक्ट ऐसी थी। तो डिपेंड कर रहा होता है आपने किस तरह करना है। अब मैं आपको मजीद बताता हूँ। लाइक इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना वीडियो का लिंक डालना है। वीडियो का लिंक डालने के बाद ये आप आपसे, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, मैंने इसको कह दिया था कि हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें मल्टी फॉर्मेट, मैंने अनचेक कर लिया था। अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो नीचे मुझे ये ऑप्शंस ना पूछता, ठीक है। मैं अब उसको अनचेक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, स्किपेबल में दिखाना है या इन फीड में दिखाना है। पहले क्या होता था कि इन फीड ऐड जब आप चेक करते थे तो आपकी वीडियो सिर्फ लाइक यूट्यूब चैनल तक चली जाती थी, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दी है। अब ये आपको इस वाली में शायद सीटीए में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप कोई लेके चलते हैं ना इन फीड, तो इन फीड का क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके चलती हैं या रीच के ऊपर लेके चलते हैं तो आपको कॉल टू एक्शन जो है आपकी वेबसाइट पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन अभी आपको वेबसाइट नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको हेडलाइन दे रहा। व्यूज़ के अंदर शायद अभी नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन आपकी रीच में और आपकी फ्रीक्वेंसी में सीटीए अगर आप इन फीड करते हैं तो फीड के ऊपर वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट चेंज आ चुका है। आपने बिड देनी है, यहाँ पे आके मैं कॉस्ट पर रिव्यू देना चाह रहा हूँ, ये बिड मेरे पहले से ही है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और कैंपेन क्रिएट कर ली, ठीक है जी। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि मैं इसको कहता हूँ स्किपेबल ऐड, ठीक है। इन फीड नहीं मुझे चाहिए स्किपेबल ऐड, तो ये क्या करेगा, ये देखिए उसने मुझे कॉल टू एक्शन दे दिया कि मैं अपनी वेबसाइट जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे इन फीड रख दें और आपने तो वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑडियंस लेके जानी थी और आपकी ये ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर जा नहीं रही, तो आपके लिए यहाँ पे इन फीड करना बेकार है। हाँ, अगर आप इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके जाएं और लोग वहाँ से आपकी ऐड देखें, यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर आपका वीडियो, यूट्यूब आपकी जो जहाँ वेबसाइट है वहाँ का लिंक अवेलेबल होगा, तो देन दैट्स गुड। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, 2 बार उसको क्लिक करना पड़ेगा। पहले वो आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से आपकी दोबारा वेबसाइट का लिंक लेके आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर ऑडियंस इधर-उधर हो जाती है, तो उस तरह ना करें। आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वेबसाइट के ऊपर लेके आना है तो यहाँ पे आपको इन फीड व्यूज़ के ऊपर इन फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि आप क्या करें, मैं अभी आपको यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ। कैंपेन क्रिएट की, न्यू कैंपेन क्रिएट की, क्रिएट कहाँ किया हमने, वीडियो के ऊपर गए, वीडियो के ऊपर जाने के बाद हमने पहले वीडियो व्यूज़ किया था, अब हम इसको रीच के ऊपर करते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी ऐड जाए, तो हम इसको लेके चलते हैं। गोल मेरे, अगर आपको गोल का ये मेरे पास आ गया, मैं इसको लेके चलता हूँ शॉर्ट्स में नहीं, इन फीड के ऊपर लेके चलता हूँ। अभी देख रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने ये भी चेंज कर दिया और बिडिंग स्ट्रेटेजी वही रही। ये आ जाएगा कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, क्योंकि रीच है, ठीक है। अब मैं इसको कैंपेन टोटल की जगह पे डेली के ऊपर लेके आता हूँ। 5000 बजट दे दिया। बजट देने के बाद मैं इसको नीचे नेटवर्क के ऊपर आ गया। नेटवर्क मैंने वीडियो पार्टनर के ऊपर नहीं जाना, ठीक है जी। गूगल टीवी के ऊपर भी नहीं जाना। और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, रिलेटेड वीडियो, ऑडियंस डेमोग्राफिक हमने देखना क्या था, यहाँ पे मैंने
ये वही अगेन इसके अंदर भी हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है, कंटेंट के ऊपर भी हमारे पास वो ऑप्शंस कीवर्ड टॉपिक प्लेसमेंट का ये अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं अपना यहाँ पे जो वीडियो दिखानी है वो वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद ये इन फीड मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और ये देखते हैं इन फीड, ये मेरे को गलत तो नहीं सिलेक्ट कर दिया, इन फीड, ठीक है। यानी कि रीच में जब आप इन फीड सिलेक्ट करते हैं तो आपका कॉल टू एक्शन वेबसाइट भी हो सकता है, जबकि व्यूज में अगर आप इन फीड सिलेक्ट करते हैं तो आपका कॉल टू एक्शन वेबसाइट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये शायद अगर आपको पेड कोर्स भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान में अक्सर इंस्टीट्यूट पेड कोर्सेज 60-70 हज़ार रुपए के ऊपर भी करवा रहे हैं, तो ये चैनल के ऊपर आपको तमाम चीज़ें टोटली फ्री मिल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला एक बहुत मज़े की ऑडियंस बनानी है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ही आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन होती है। कस्टम ऑडियंस आपने कैसे बनानी है, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस बनाने से रिलेटेड मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो बताता हूँ कि आपने लोकेशन सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने बजट को डेली बेसिस पे देना चाहिए या कैंपेन बेसिस पे देना चाहिए, सारी की सारी डिटेल मैं अब आपको इन चीज़ों से रिलेटेड बताता हूँ। हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में जो हमें बेनिफिट मिला है मार्केटियर को, वो है ऑडियंस की सिलेक्शन करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आज से मैं 7-8 साल 9 साल पहले देखूं तो हम अपनी ऐड जब चलाते थे टीवी के ऊपर हमने बता दिया क्या टीवी के हम क्या कर सकते थे, मैक्सिमम अपना बता दिया कि इस चैनल पे दिखाना है, इस प्रोग्राम में दिखाना है, इतने बजे दिखाना है। तो अब वो चैनल या वो प्रोग्राम हो सकता है फीमेल भी देख रही हो, छोटी फीमेल, बड़ी एज की फीमेल बंदे भी देख रहे हो, क्योंकि फैमिली में एक टीवी होता है और वो सब लोग इकट्ठे बैठ के देख रहे होते हैं, मैक्सिमम यही होता था, ठीक है। अब हमें फ़ायदा डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि हम अपनी मतलब की ऑडियंस को अपने ऐड दिखा सकते हैं। और अगर आप अभी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए प्रॉपर्ली अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करते तो आप डिजिटल मार्केटिंग का ट्रू बेनिफिट ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मेरे मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियोस अगर अवेलेबल होंगी तो ऑडियंस सिलेक्शन से रिलेटेड, कि आपने iOS 14 आया है, एक iOS 14.5 आया है, उस अपडेट के बाद आपने क्या करना है, सब चीज़ें आपने उस अपडेट के बाद यह है कि आप अपनी ऑडियंस की ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए लुक लाइक ऑडियंस का इशू बन रहा है, वो आपने कैसे रिजोल्व करना है, कैसे फिक्स करना है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो गूगल के अंदर रहते हुए आपने कस्टम ऑडियंस सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं मजीद डेप्थ में भी बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके लिए फायदा होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कस्टम ऑडियंस आपने किस तरह क्रिएट करनी है। मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कस्टम ऑडियंस से। मैं मल्टीपल एक ही ऑडियंस के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता, मैं मल्टीपल ऑडियंस बनाता रहता हूँ, उसको चेक करता रहता हूँ। कभी मैं सिर्फ ऐड टू कार्ट के ऊपर बना के ऑडियंस को चेक करता हूँ, कभी मैं परचेजर जो जिन्होंने बाय किया होता है उनकी लुक लाइक ऑडियंस बना लेता हूँ, कभी मैं परचेजर की को क्रॉस सेल या अपसेल कर देता हूँ। इस तरह मल्टीपल ऑडियंस आप बनाते रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अभी मैं आपको चलें कस्टम ऑडियंस बताता हूँ। कस्टम ऑडियंस का आपने अपने ऑडियंस के अंदर भी जाके बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ डैशबोर्ड पता चल जाएंगे कहाँ से आपने क्या क्रिएट करना है। अगेन हम वीडियो फॉर्मेट के ऊपर ही आते हैं, हम लेके चलते हैं कस्टम ऑडियंस कन्वर्जन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केटिंग में कन्वर्जन क्रिएट करना, तो हम कंटिन्यू करते हैं, हम चले जाते हैं डायरेक्ट अपनी ऑडियंस के ऊपर, वहां से हम जाके ऑडियंस क्रिएट करते हैं। जी ऑडियंस आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे कंटेंट ड्रिवन ऑडियंस खत्म हो चुकी है, तो ऐड ऑडियंस क्रिएट करते हैं, न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको पहले समझाया था वो था इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक, और ये है चीज़, ये भी आपने ये शुरू में आपने ये भी करना है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे। अगेन मल्टीपल एड सेट बनाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्राउज के ऊपर कस्टम ऑडियंस के ऊपर जाना है। कस्टम ऑडियंस आपने बनानी है पीपल बेस्ड ऑन द सर्च एक्टिविटी, डाउनलोड एप्स और विजिटेड वेबसाइट्स होंगी यहाँ पे। ये क्या है,
और विजिटेड कस्टम वेबसाइट्स हैं, जो भी विजिटेड वेबसाइट्स हैं या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी मैं आपको इसको मजीद डेप्थ में जाकर बता, ऐड और क्रिएट कस्टम ऑडियंस, यहाँ क्लिक किया, ब्राउज पे चेक क्लिक किया, ठीक है। ये तो खैर मेरे पहले कंपेटिटर बने हुए, कीवर्ड की ऑडियंस और कंपेटिटर, ठीक है। ये अभी मैं आपको सर्च के ऊपर गए, हमने यहाँ पे न्यू सेगमेंट, दोबारा बताता हूँ, आपने कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्लिक किया, न्यू सेगमेंट क्लिक किया, आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, पीपल, ये सेगमेंट का नाम आपने देना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च टर्म रख देते हैं, सर्च टर्म्स। अब ये क्या है, इंक्लूड पीपल विद फॉलोइंग इंटरेस्ट आर बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस कौन सी बनेगी, जो कि इस तरह का इंटरेस्ट या बिहेवियर रखता है, ये वो दूसरे वाले इंटरेस्ट नहीं है। पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, only on campaigns running on Google properties on other campaigns terms will be used as interest or purchase intention, यानी कि ये क्या है, फॉर एनी ऑफ दीज टर्म, यहाँ पे आप टर्म्स बताएंगे जो कि लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपकी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, लेडीज गारमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेडीज शूज, ठीक है, ये आ गया इस तरह की, ये उसको आपको साथ बताता रहेगा कि ये कीवर्ड कहाँ यूज होता है। 65% जेंडर में मेल कर रहे हैं, और हो सकता है गिफ्ट देने के लिए कर रहे हो, 39% एज है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपकी जो जो टर्मिनोलॉजीज टर्म्स गूगल पे यूज हो रही हैं, पीपल हु सर्च्ड, ये क्या है, सर्च करते हैं फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, यानी कि गूगल के ऊपर जाके जो आपको आइडिया होगा, अच्छा यार कौन कौन सी टर्म, लाइक लेडीज गारमेंट्स आ गया, ठीक है जी। आप इसी तरह आपने मल्टीपल बेस्ट कॉटन अंडरवियर फॉर वुमेन आ गया, ये नीचे आपको कॉटन क्लॉथिंग फॉर वुमेन आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने वुमेन लेडीज फर जैकेट, वुमेन कोट लेडीज ड्रेस शूज आ गया। ये आपने यहाँ से एक कीवर्ड इकट्ठे करने हैं। अब आपकी ये ऑडियंस यहाँ पे फिर आपने इसको सेव कर देना। इसका मतलब क्या है कि वो लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। ऑडियंस आपने कौन सी क्रिएट की, आप चाहते हैं कि मेरी ऐड उन लोगों को दिखाएं जो कि इस तरह के कीवर्ड ड्रिवन, यानी कि गूगल सर्च बहुत इंपॉर्टेंट। गूगल के अंदर जो सबसे मजे की, आप आस्ता आस्ता मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि गूगल के ऊपर, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो सबसे सॉलिड कैंपेन अवेलेबल है वो गूगल सर्च, क्योंकि गूगल सर्च में इंटेंट होता है कंज्यूमर का बाय करने का। वो गूगल के बारे में अगर उसने कोई चीज़ देखी है ना, यूट्यूब के ऊपर आप ऐड बाय फोर्स दिखाते हैं, जो इन फीड दिखाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सॉरी जो इन स्ट्रीम दिखाते हैं, लेकिन अगर आप इन फीड दिखा रहे हैं तो वो भी कंटेंट ड्रिवन होती है, ठीक है। अब वो कंटेंट के ऊपर आ रहा होता है, उसकी मर्जी है वो क्लिक करें ना करें। बाकी फेसबुक के ऊपर भी आप अपनी ऐड, वो स्ट्रीम कुछ कर रहा है, अपने दोस्तों की फीड देख रहा है और दरमियान में आपकी ऐड आ जाती है, लाइक वो उसकी इंटेंशन उस वक्त नहीं होती। लेकिन गूगल सर्च के ऊपर अगर जाके अगर वो कुछ लिखता है तो उस वक्त उसकी इंटेंशन होती है। इसी तरह ये क्या है, आपने वो बता दिया कि यार वो लोगों को मेरी ऐड दिखाओ जिनकी ये इंटेंशंस हैं, वो इस तरह की इंटेंशन से चीज़ों को सर्च करें, मेरी ऐड उनको दिखाओ। तो बहुत मज़े की ऑडियंस बनती है। चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे तो रिजल्ट्स मिलते रहे हैं, आप भी चेक कीजिएगा, हो सकता है आपको ना मिले। अपॉन योर प्रोडक्ट, आई डोंट नो, और आपके बनाने के तरीके के ऊपर, ठीक है। एक ऑडियंस क्या है गूगल सर्च टर्म के ऊपर, एक ऑडियंस होती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपने इसको बंद कर दिया और आपने एक ऑडियंस क्रिएट करनी है जो कि आपकी लाइक आपकी आपके एक अपनी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल आपका एक लेडीज गारमेंट्स है, ठीक है। तो आपकी जो कंपेटिटर की वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी वेबसाइट्स हैं आपके कंपेटिटर की, आप वो कंपेटिटर्स की वेबसाइट, पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, यानी कि जो आपने कंपेटिटर की वेबसाइट्स हैं उस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे, आप अपने कंपेटिटर की तमाम वेबसाइट्स यहाँ पे डाल दें। जितने भी कंपेटिटर हैं, छोटा बड़ा, तमाम कंपेटिटर की वेबसाइट्स डाल दें। ट्राई करें आप अपने साइज के कंपेटिटर की वेबसाइट डालें। ऐसा ना हो कि अगर आपका मिड साइज है और आप बहुत हाई फाई जिसके लाइक ड्रेसेस, आपके ड्रेस की रेंज है कोई 3,000 4,000 5,000 रुपया, और आप कोई ऐसे ब्रांड की को भी कंपेटिटर बना के इसमें डाल दें जिसकी अमाउंट है कोई 35-40,000 50,000 से शुरू होता है, तो वो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। आपकी ऐड उनको भी दिखाई देंगी लेकिन वो आपको प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, तो आपकी ऐड ज़ाया होगी।
कोशिश करें कि आप अपने कंपेटिटर को पहले डिसाइड करें कि आपका कंपेटिटर क्या कौन-कौन है, उनकी वेबसाइट के लिंक यहाँ पे डाल दें और फिर इसको सेव कर दें। फिर आपकी ये ऑडियंस यहाँ दिखाई देगी, ठीक है? आपने सेगमेंट्स के अंदर जाएँगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्राउज़ करेंगे तो आपकी ऑडियंस यहाँ बनती जाएँगी। कंपेटिटर आ गया, ठीक है? कीवर्ड के ऊपर आ गई, ये दोनों ऑडियंस बनी है। मैंने इनको क्लिक कर लूँगा तो मेरी ऑडियंस यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है? इसी तरह योर डेटा के ऊपर है कि आपका डेटा कौन-कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको न्यू सेगमेंट्स के ऊपर जाना है। न्यू सेगमेंट्स के ऊपर जाके ये आपका डेटा मसलन वेबसाइट ड्रिवन डेटा है, ठीक है? जो यूट्यूब यूज़र है, गूगल एनालिटिक्स है, इसके अलावा आपने अपने कस्टमर लिस्ट क्रिएट की है कोई, ठीक है? और वेबसाइट विजिटर्स हैं और अभी ये मेरे अंदाज़े में इनेबल शो हो रहा है। पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट्स, ठीक है? सेगमेंट विल बी अवेलेबल सून। अभी ये शायद मेरा क्योंकि डमी अकाउंट है इस वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है। और लर्न फ्रॉम सेगमेंट, मैं तो ज़्यादातर ये वाला बना रहा हूँ, ये कस्टमर लिस्ट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? हमारे पास कस्टमर लिस्ट होती है, हम CSV डाटा बना के उसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और वेबसाइट के ऊपर जो हमारे लोगों ने विजिट किया होता है वहाँ पे उनकी एक ऑडियंस बना लेते हैं। इसके ऊपर भी मेरी डिटेल्ड में वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आपने कस्टम की वेबसाइट की विजिटर्स की लिस्ट के, ये आसान नहीं है, इसके अंदर भी कि आपने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, कितनी टाइम के लिए स्टे किया, उसके ऊपर भी आपने एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो रेफर कीजिएगा और फिर आप अपनी ऑडियंस बनाएं। ऑडियंस बनाने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है जी? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेली बजट या कैंपेन बजट किस तरह यूज़ करना है और कैंपेन को स्केड्यूल किस तरह करना है। आपको बता देता हूँ कि आपने ऐड को स्केड्यूल यानी कि दिन के किस हिस्से में आपने ऐड चलानी है। अगर आप समझते हैं कि 24 घंटे आपने ऐड नहीं चलानी तो आप किस तरह कर सकते हैं। लाइक आप 6 बजे से लेके रात लाइक सुबह 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप कोई स्पेसिफिक डेज में ऐड चलाना चाह रहे हैं कि लाइक आप मंडे को ऐड नहीं चलाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी ऐड चले, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। ये नहीं करना कि आपने ऐड बंद नहीं करनी है, अदरवाइज आपका एल्गोरिथम रुक जाता है, ठीक है? आपने ऐड को स्केड्यूल कर लेना, आपने कैंपेन किया, स्केड्यूल कर देना कि आपने किस किस दिन आपने कैंपेन चलाना और किस किस वक्त चलाना है, ठीक है? एट द सेम टाइम ये भी बाकी लाइक आपने जो ऑडियंस क्रिएट करनी है वेबसाइट की वो किस तरह क्रिएट करनी है, जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो मैं अब आपको इस हिस्से में बताता हूँ। हो सकता है वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाए, आप ही का फ़ायदा है इसमें। लाइक मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल चीज़ें इकट्ठी करके दे रहा हूँ, ठीक है? और इसकी भी अगर जो चीज़ें बता रहा हूँ उसकी भी मज़ीद डेप्थ में जानिए तो हर एक की स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है? हमने अगेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस क्लिक किया, करने के बाद हम चलेंगे वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर हम अभी लेके आते हैं ड्राइव कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ई कॉमर्स में। बाकी ऊपर भी जाएंगे तो सेम चीज़ें आएंगी। मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव कन्वर्जन में अगर कोई चीज़ मज़ीद है, हाँ, अगर आपको कन्वर्जन गोल क्रिएट नहीं करने आते तो उससे रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा इस कैंड पे भी आपको बता दूँ कि कन्वर्जन गोल किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये होते हैं, आपने गोल बताया कि जी मेरे परचेजेस लेने हैं या फ़ोन कॉल लीड इकट्ठी करनी है या एंगेजमेंट करने हैं, तो एल्गोरिथम जो है आपकी ऐड उस तरह के जब वो KPI अचीव होना शुरू हो जाएंगे तो उसके ऊपर फिर ऑप्टिमाइज करना शुरू हो जाता है। गोल यानी कि आपने क्या कहा उसको, जब वो उसके पास कुछ उस तरह का रिजल्ट आ जाएगा फिर उस तरह के रिजल्ट्स वो इकट्ठा करना शुरू करता है, ठीक है? इट्स लाइक ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। ये मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपने कन्वर्जन गोल क्रिएट किस तरह करना है। होपफुली इसी वीडियो के एंड पे बता दूंगा, फिर आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वर्जन गोल। अगर आपके सेट सही होंगे, अगर आपने परचेजेस सही अंदाज में सेलेक्ट किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, ठीक है? अगेन ये मल्टीपल कन्वर्जन गोल्स हैं क्योंकि डमी अकाउंट है, मल्टीपल वीडियोस बना रहा हूँ तो किसी वक्त में फ़ोन कॉल लीड्स की वीडियो बन रही है, किसी वक्त परचेजेस की, तो इसी तरह ये यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है जी? कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू मैंने कैंपेन क्रिएट की। अब आपने यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम रखना है क्योंकि जब आप फ्यूचर में या गूगल एनालिटिक्स 4 पे या आप अपने जब इसको ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता हो कि आपने कौन सी कैंपेन चलाई है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ये है, मैं इसका डे के हिसाब से दे देता हूँ 14 अगस्त, और ये है सेल्स कैंपेन, ठीक है जी? सेल्स
क्योंकि कन्वर्जन है तो इसको सेल कन्वर्जन लिख देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैंपेन लाइक ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप बाद में इसको आइडिया हो सके कि यार आपने कैंपेन कब क्रिएट की थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीज़ें आपने कन्वर्जन है तो यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। अम, और कन्वर्जन क्रिएट करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। अब ये हर एक के ना चार हिस्से होते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, एड लेवल पे। कैंपेन पे नाम दिया, उसके बाद उसने हमने उसकी लोकेशन देखनी है कि लोकेशन कौन सी है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि जी मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है, मैंने आपके पास इस तरह आएगा और आपने यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल लाहौर लिखना है, आपने लाहौर में देखनी है तो आपने इसको इंक्लूड किया। आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी ऐड लाहौर या किसी स्पेसिफिक सिटी में नहीं दिखानी तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैंने इंक्लूड करना, इंक्लूड किया। एडवांस सर्च में भी ये जो है इसका रेडियस होता है 20 माइल, आई थिंक इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब आपने एडवांस सर्च में जाके मजीद आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल होती है, वो मैं आपको बता दूं। आपने बल्क में अपनी लोकेशंस डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बल्क में लोकेशंस नहीं है तो आप यहाँ पे वन बाय वन लोकेशन टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियस भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने ऐसे प्रोडक्ट की या अपनी एकेडमी की या अपने अगर आपका कोई डेंटल का क्लिनिक है या आपकी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एक रेडियस स्पेसिफिक है कि आपका लाइक 8 से 10 माइल के अंदर रहते हुए आप अपने लोगों को, लाइक आपका रेस्टोरेंट है, टेक अवे है या डिलीवरी का काम है कि लाइक रेस्टोरेंट की डिलीवरी का काम है और आपकी डिलीवरी मैक्सिमम 6 से 8 किलोमीटर तक आप अपना बंदा राइडर भेजते हैं, उसके अलावा आप नहीं भेजते, तो आप क्या करेंगे उतने रेडियस के अंदर ही आप अपनी ऐड चलाएंगे। आप उससे ज़्यादा रेडियस के अंदर ऐड तो नहीं चलाएंगे ना, अदरवाइज कोई और बंदा आपको ऐड देख ले और आपको ऑर्डर प्लेस कर दे और आपकी डिलीवरी वहाँ तक ना हो तो आपका पैसे भी ज़ाया और आपके ब्रांड की रेपुटेशन भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं F8 मरकज़ में रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो F8 मरकज़ इस्लामाबाद में पहले मैं इसका रेडियस सेट करता हूँ। मैंने अपनी जो ऐड चलानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड चलानी है, मेरा एक जस्ट एन एग्जांपल है, नहीं क्यों ऐसा ना हो कि कोई ऐड देखे और मुझे कहे कि मेरा ये बिजनेस है। तो मेरा एक फर्जी बिजनेस है कि मैं फूड का लाइक मेरी मेरी फूड का एक रेस्टोरेंट है और मेरा इस्लामाबाद में उसकी सप्लाई भी है। लाइक मेरा राइडर जा सकता है 6 से 8 किलोमीटर के अंदर, 6 से 8 माइल तक, ठीक है। तो मैं अपनी ऐड उसी रेडियस में दिखाऊंगा, मैं 8 माइल तक अपनी ऐड दिखाऊंगा और F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, ठीक है। F8 मरकज़ इस्लामाबाद में अपनी ऐड दिखाऊंगा, ये इतने रेडियस तक मेरी ऐड जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इस्लामाबाद लिख लूँ इस्लामाबाद तो मेरी ऐड ज़्यादा दूर तक चले जाएगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट किया, उसने भी इसी के साथ ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा था, ठीक है। लोकेशन के ऊपर जब मैं करूँगा इस्लामाबाद को तो ये एक बड़ा रेडियस ले लेगा, ठीक है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है जी। ये देखें ये इस्लामाबाद इतना बड़ा आ गया, जबकि अगर आप इस्लामाबाद करेंगे तो आपका यहाँ पे ऐड दिखाई देगा। अगर आपने 8 माइल यानी कि जो भी उसका किलोमीटर में बनता है रेडियस डिफाइन किए तो आपका यहाँ पे ऐड आएगा। अगेन अप टू यू, आपने कैसे लेना है। रेडियस में आप स्पेसिफाई कर लेते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट कि आपने कहाँ तक लेके जाना है, या आप उसके कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी पिन की ऑप्शन मिलेगी, आप पिन भी कर सकते हैं और उसको सेव करके आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है। लोकेशन में आपने यानी कि इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और आप अपनी लोकेशन जो आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करिए, ठीक है जी। लैंग्वेज सेम रहेगी। बिट स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमाइज कन्वर्जन शुरू में आप अगर आपके पास टारगेट सीपीए की अमाउंट नहीं है, कितनी अमाउंट होती है, तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन यानी कि आप उसको बता रहे हैं गूगल के एल्गोरिथम को कि मेरे बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मुझे ला के दो, ठीक है। आप और जब आप कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगी फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक कन्वर्जन इनके कॉस्ट पर एक्विजिशन कितने की पड़ी, फिर आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट के ऊपर अगर हम देखें तो मैं कहता हूँ मेरा डेली का बजट है 5000 रुपीज़। अब मेरा ऐड है, मैं कहता हूँ कि रात फॉर अगेन वही होटल डिलीवरी वाला काम है कि मेरा राइडर रात 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद सप्लाई नहीं, ऑर्डर डिलीवर नहीं करता, ठीक है। तो मैं 12 बजे के बाद अपनी ऐड तो नहीं दिखाऊंगा ना, और सुबह लाइक मैं 2 बजे तक अपना लाइक सुबह 12 बजे तक मेरा रेस्टोरेंट नहीं खुला होता, तो फिर इस वक्त अगर मेरी ऐड दिखाई देगी, लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो तो फिर मेरे लिए पैसे भी ज़ाया और मेरे ब्रांड की रेपुटेशन भी ज़ाया। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है।
और सिलेक्ट अ डेट मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने दिनों के लिए रखी, और रखने के बाद अभी नीचे आते हैं इसका। अच्छा जी, पहले मैं आपको नीचे बता देता हूँ, फिर वो नीचे स्केजुअल आ जाएगा। नेटवर्क्स में को ये कुछ ऐसी होती हैं कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन में यूज़ करनी है, अदरवाइज़ अगर आपको पास ऑप्शन हो कि वीडियो पार्टनर के ऊपर आप ना लगाएँ तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा नहीं लगाने की, सीट ठीक है। साइट लिंक क्या होती है? साइट लिंक आपकी ऐड के साथ कुछ मज़ीद जिसे कहते हैं ना सजेस्टिव लिंक आ जाते हैं, आपकी जो वेबसाइट कॉल टू एक्शन आपने दी है उसके उसी तरह के मज़ीद लिंक्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं साइट लिंक्स, ठीक है। वो आपकी ऐड की एंगेजमेंट में आपकी ऐड की सीटीए को लाइक सीटीआर क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास डमी बनी हुई है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ फिर आपको बनाना भी सिखाता हूँ। आपने होम का डाल दिया, 4 आप 4 अप टू 4 आप डाल सकते हैं, हैंड बैग्स डाल दिया, रिस्ट वॉचेस डाल दिए, ठीक है। यानी कि ये वेबसाइट के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर मजीद इस तरह की कैटेगरीज हैं, तो आपने उसके साइड लिंक्स बनाए और साइड लिंक्स यहाँ पे डाल दिया। अब आपकी किस तरह दिखाई देंगे? आपने साइड लिंक्स डाले, आपने इसको प्रीव्यू किया, ये देखें यहाँ पे आपकी ऐड चल रही होगी और यहाँ पे नीचे आपकी ये साइड लिंक्स आ रहे होंगे। होम आ गया और यहाँ पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट के होम पे चला जाएगा। ये आपका हो सकता है लेडीज़ गारमेंट्स का हो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके वो लेडीज़ गारमेंट्स के पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके वो होम पे चला जाएगा, यहाँ पे होम क्लिक करके हैंड बैग्स के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके रिस्ट वॉचेस फॉर मैन पे चला जाएगा। यानी कि सीटीआर आपकी ऐड का सीटीआर इंक्रीज होने में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको क्रिएट किस तरह करना? आपने इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने आना है न्यू साइट लिंक, ठीक है। आपने ये सिंपल क्या करना, फॉर एग्जांपल होम है तो आप इसको होम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन है गेट वाइड रेंज ऑफ जो भी आपकी आइटम है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो लिख देंगे और आप अपने होम का यहाँ पे लिंक दे देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने साइट लिंक 2 क्रिएट करनी है। आपकी साइट लिंक 2 जो भी है, लाइक आपने किड्स से रिलेटेड है, किड्स टॉयज से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट का कोई लाइक कॉन्टिनेंटल फूड से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी आपने साइट लिंक 2 देना है वो डाला, उसकी छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन डाली, उसका यूआरएल डाला। इसी तरह आपने 3 और 4 अप टू 4 आपने क्रिएट करके उसको सेव कर देना और ये आपकी साइट लिंक्स बन जाएंगी, ठीक है। और इससे अप टू 24% मोर कन्वर्जन बाय एडिंग एसेट्स, ये एक तरह के आपके एसेट्स होते हैं, साइट लिंक्स को एसेट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट फीड स्पेसिफिकली यूज होता है गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए। अगर आपकी कैटलॉग वहाँ पे लिंक है तो प्रोडक्ट फीड वहाँ से वो ऑटोमेटिकली फच कर लेता है, ठीक है, क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फीड नहीं है, कोई इसके साथ लिंक मर्चेंट सेंटर नहीं है। एडिशनल सेटिंग में अगर हम जाते हैं, ये स्केड्यूल जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वो स्केड्यूल नीचे आएगा, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डिवाइसेस में आपने शो ऑन ऑल डिवाइसेस, यहाँ आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि यार मुझे टीवी के ऊपर ऐड नहीं दिखाना। टीवी के ऊपर अगर आपने कन्वर्जन चलानी है तो टीवी पे ऐड के कन्वर्जन का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उस वक्त टीवी के ऊपर क्लिक करके तो बाय नहीं कर सकते ना। टीवी के ऊपर अगर आपने ऐड चलानी है तो अवेयरनेस की ऐड चलाएं, ठीक है। कन्वर्जन की टीवी के ऊपर ऐड चलाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो क्लिक करके आपके पोर्टल के ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस देखिएगा। यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है कि आपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ब्लैकबेरी पे जाना है, iOS पे जाना है या एंड्रॉयड पे जाना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिवाइसेस मॉडल भी है और नेटवर्क भी अवेलेबल है। इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना किया कीजिएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि कैप इम्प्रेशन, यानी कि एक बंदा, ऐसा तो नहीं कि आपकी एक ही बंदे को आपकी ऐड मल्टीपल टाइम दिखाई जा रही हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिमिट कर देते हैं, हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूज़र, यानी कि आपको एक दिन में एक बंदे को 2 टाइम्स से ज़्यादा इंप्रेशन ना दिखाई दे, ठीक है। एड इंप्रेशन कैप, और आप मैक्सिमम हफ्ते में 5 बार से ज़्यादा एक यूज़र तो आपको आपकी ऐड ना दिखाई दे, ठीक है। और ये है फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ लिमिट, हाउ मेनी टाइम्स दैट ऐड इन दिस कैंपेन कैन गेट अ व्यू और इंट्रैक्शन, ठीक है। वो कितनी बार इंट्रैक्शन कर सकता है? एक दिन में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। वीकली, वो अगर वीकली कर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो वीकली आप कह देखिए वीकली 6 टाइम्स, ठीक है। और इसको आपने ये भी आपने लिमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए एड स्केजुअल के ऊपर।
एड स्केजुअल अगर आप चाह रहे हैं कि 24 घंटे आपकी ऐड दिखाई दे तो ऑल डे पे चलाई रखें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी ऐड चाहिए, फॉर एग्जांपल मंडे को ई कॉमर्स का अच्छा दिन नहीं होता, क्योंकि सैटरडे संडे को लोगों ने शॉपिंग की होती है, तो वो मंडे को इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मंडे को मैं चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे मेरी ऐड दिखाई दे, और सुबह 10 बजे से लेके मेरी ऐड चले, एक मिनट टाइम कहाँ गया, 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके लोग अगर ऑफिस में घरों में हैं, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके को रात को हम ले लेते हैं 11 बजे तक। ठीक है, बाकी लाइक सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। इसी तरह मैं कह देता हूँ कि मंडे के अलावा ट्यूसडे को मैंने किस वक्त ऐड चलानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको रोस्टर सेट कर लिया। वेडनेसडे को मैंने हर एक दिन के हिसाब से अपने ऐड को स्पेसिफाई कर लेंगे। और अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी दिन लाइक अक्सर लोग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मंडे के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर लेते हैं। वो फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा करते हैं, फ्राइडे वाले दिन वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं। लाइक वो फ्राइडे को रात 3 बजे तक 2 बजे तक ऐड चलाते हैं, और सुबह के वक्त भी वो लाइक 9-10 बजे शुरू कर देते हैं, और सैटरडे संडे वो 24 आवर्स ऐड चलाते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखें कि आपके प्रोडक्ट का शॉपिंग पैटर्न क्या है। ये आप GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 चेक कीजिए, वहाँ पे आप जाके आपका कंज्यूमर, आप महीने 2 महीने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपका कंज्यूमर किस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जाके शॉपिंग करता है, या जो भी करता है, जो भी इंट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से आप अपना ऐड को यहाँ पे स्केजुअल कर सकते हैं। आप दिन को माइनस भी कर सकते हैं, आप घंटों के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्टी मेजरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वीडियो एनहेंसमेंट भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद आपने अपना वीडियो का कन्वर्जन, ये ऐड का नाम, ऐड ग्रुप का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मेरी ये ऑडियंस का नाम है, अगर मेल है तो मैं इसको रख दूंगा मेल 18 से 34 तक। ठीक है, इसी तरह आपने अगर फीमेल है तो फीमेल, और अब आपके ऐड ग्रुप्स यहाँ बनते जाएंगे। अगेन आपको ट्रैकिंग में बाद में कन्वर्जन में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस क्रिएट करना। ऑडियंस के ऊपर हमने न्यू ऑडियंस के ऊपर आएंगे। न्यू ऑडियंस के ऊपर आके कस्टम सेगमेंट में आपको बता चुका हूं कि आपने सर्च टर्म के ऊपर और कंपैटिटर के ऊपर करना है। इसी तरह मैं आपको इंटरेस्ट और डिटेल्ड डेमोग्राफिक भी बता चुका हूं। एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड भी किसी ऑडियंस को यहाँ से कर सकते हैं कि आपकी कोई बनी हुई ऑडियंस है, तो परचेजर है, आपने उसकी ऑडियंस बना ली और आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, कि आपके परचेजर आपकी ऐड ना देखें। यहाँ आपने अपनी परचेजर को, यहाँ आपने किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ रह गया है योर डेटा। योर डेटा में वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, हम न्यू सेगमेंट के ऊपर जाते हैं, और यहाँ जाके हम ऑडियंस मैनेजर, ये है यूट्यूब का यूज़र। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब का जो यूज़र है वो, उनको आप अपना ऐड दिखाना चाह रही हैं, गूगल एनालिटिक्स 4 का सेगमेंट आप लेके आना चाह रहे हैं। हम इसको लेते हैं ऑडियंस मैनेजर में आ जाते हैं। वैसे आप डायरेक्ट बाहर से भी ऑडियंस मैनेजर में आ सकते हैं, मेन इंटरफेस से मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। ठीक है, आपने जाना है टूल्स के अंदर, जाके ऑडियंस मैनेजर में आना है। ठीक है, टूल्स के अंदर जाएंगे, ये नया इंटरफेस, वहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में आना है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक के साइन पे, क्लिक किया, वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स, लीड फॉर्म्स। ठीक है, ये सारी की सारी आप इनकी बेसिस पे ऑडियंस में, वेबसाइट विजिटर, अब उन्होंने लिमिटेशन कर दी है। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है विजिटर ऑफ वेब पेज, विजिटर ऑफ पेज विद स्पेसिफिक टैग। आप टैग लगाते हैं तो उसकी बेस पे भी आप लेके आ सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि विजिटर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेज विजिट कितने दिनों की, लाइक 30 डेज की लेना चाह रही हैं, लास्ट 6 मंथ्स यानी कि 180 डेज की लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके वेबसाइट विजिटर आगे, आपने इसको ऐड क्रिएट सेगमेंट कर लिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाती हैं। एक है वेबसाइट विजिटर का, इसी तरह ऐप यूज़र है, यूट्यूब यूज़र है। ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपने यूट्यूब यूज़र के ऊपर लिखा कि जी कौन सा चैनल है। फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल, कौन से चैनल का मेरा यूट्यूब चैनल है, ये वाला मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर
वीडियो, एनी वीडियो जिसने व्यू किया हो, या वीडियो कुछ सर्टेन वीडियो व्यू की हो, या वीडियो व्यू एनी वीडियो एज एड व्यू किया हो, या कुछ सर्टेन वीडियो एज एन एड व्यू किया हो, या मेरे सब्सक्राइबर ऑफ द चैनल है, या मेरे चैनल के ऊपर उन्होंने कभी विजिट किया हो, या मेरी किसी वीडियो को लाइक किया हो, या ऐड एनी वीडियो टू द प्लेलिस्ट में से किसी वीडियो को देखा हो, या किसी वीडियो को शेयर किया हो। ये कोई एक्शंस हैं, इनमें से किसी एक्शन के ऊपर आप देख के नंबर ऑफ डेज के, अभी 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में आप वो क्रिएट करके आप इसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद एक और चीज़ है जो कि अगेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप अपने डेटे का CSV बना के कनेक्ट, डेटा सोर्स होता है एक CRM की मदद से आप कनेक्ट कर लेते हैं, या आप अपलोड मैनुअली CSV फाइल बना के आप यहाँ पे उसको मैनुअली अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और वो आपका कस्टमर लिस्ट आ जाता है और उसके पास आपका ऐड चले जाता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, तमाम टाइप ऑफ ऑडियंस आ गई। इससे भी डिटेल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पे कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे आप अपने वीडियो का लिंक देंगे। वीडियो का लिंक देने के बाद आप यहाँ पे अपनी ऐड को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब एक होता है मज़ीद ऑप्शन होता है, मैं आपको देख के बताता हूँ। प्रोडक्ट फीड आ गया, साइड लिंक आ गया, वो आई गेस आता है। उसमें आप अपने वीडियो के साथ आप मज़ीद कुछ वीडियोस को ऐड कर देते हैं ताकि आपकी CTR इम्प्रूव हो जाए। मैं देखता हूँ अगर वो व्यूज़ के अंदर मुझे आ जाए, क्योंकि डमी ऐड है, अक्सर डमी ऐड में चीज़ें पूरी की पूरी नहीं आ रही होती। तो वीडियो व्यूज़ के अंदर हम जाते हैं, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू स्टार्ट न्यू किया, हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, वीडियो व्यूज़, बिड स्ट्रेटजी, बजट, नेटवर्क्स, लैंग्वेज, रिलेटेड वीडियो। ठीक है, रिलेटेड वीडियो में क्या होती है, आपने एक ऐड तो आपकी चल रही होगी, यहाँ पे आपकी मेन जो आपने ऐड चलानी है वो चलानी है। ठीक है, उसके अलावा आप अप टू 2 वीडियोस और आप अपनी 2 वीडियोस नीचे दे सकते हैं। सेम जो कोशिश कीजिएगा, लाइक ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे लेडीज गारमेंट्स दे रहे हैं और दूसरी जगह पे आप कोई और ऐसी ऐड दे रहे हैं जो कि लिंक रिलेटेड ना हो, उस ऑडियंस से रिलेटेड ना हो। आपकी ऑडियंस भी रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लर्न, अगर मेरा अपनी ऐड चल रही है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, मैंने किसी को प्रमोट करना है, तो मैं करूँगा उसके बाद नीचे अपनी डिजिटल मार्केटिंग, अपनी ही कोई एक और ऐड लिखा दूंगा। ऐड नहीं, यानी कि कोई और एक वीडियो दिखा दूंगा नीचे। ठीक है, ये मेरी आप यहाँ पे इस तरह ये आ जाएगी, और इसी तरह मैं दूसरी भी वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, और इसको आप डन कर दें और आपकी ऐड के साथ ये 2 वीडियोस और आ जाएंगी, यानी कि आपकी ऐड का इंटरेक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा यूट्यूब का को सीखने में। उसका अगर आपने कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लेना, उसको लेने में आपको आसानी होगी। अगर आपको इसके बाद भी यूट्यूब मार्केटिंग सीखने में कोई मसला हो रहा है, कोई किसी किस्म की चीज़ में कोई इशू बन रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर सकते हैं, मैं कमेंट दे सकते हैं। मैं उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिले तो मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, टोटली फ्री है ये चैनल, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है। और हाँ, ये टोटल प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, ये वो वाली वीडियोस नहीं है कि आपने सिर्फ 1-2 बार वीडियो देखी और आपने रिप्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वीडियोस हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा सीखना चाह रहा है तो ये आप चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।